Hi, Sat Sri Akal ji. Hello, ma'am. Hi. Welcome to the Poetry Open Mic by Habitat Studios, guys. Yes, can we have a round of applause for Habitat Studios for organizing such a beautiful mic? Nice. And another round of applause for all the performers out there. Yes. बहुत सही. My name is Rajat Sood and I will be your host for the evening. इस पर बिल्कुल ही सन्नाटा सा कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? नाइस, ठीक है. कितने लोग इस कल्चर से अवेयर है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव परफॉर्म्ड या फिर ऐसा इवेंट देखा हुआ किसी ने पहले? प्लीज रेज योर हैंड्स. नाइस, अच्छा सबने देखा हुआ है. परफेक्ट परफेक्ट. मैम आपने भी देखा हुआ है? फर्स्ट टाइम? अरे परफेक्ट. एक बार मैम के लिए तालियां भाई. ऐसे धीरे धीरे, यही है हमारी ऑडियंस, ठीक है. ये नाइस. सर आप भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप परफॉर्म कर रहे हैं? ओ जेन्युइन ऑडियंस सर आप भाई. तो सर ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको कि कविताएं सुननी है? अरे वाह, अच्छा आप लिखते हो ऑलरेडी, तो आपने कहा कि चलो ऐसे महफिलों में जाया जाए जहाँ पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं. अरे बहुत सही. अगली बार सर आ रहे हैं पक्का, है ना. ये हमारा यही मकसद है सर कि हम ऐसे अपना क्लैन बड़ा कर रहे हैं, ठीक है. ताकि कल को कुछ भी हो जाए तो वी आर रेडी. हाँ, उधर से रैप बैटल चल रही है, इधर से शायरी बैटल चल रही है. करने लगे. मेरे को लग रहा है शायरी में डिस आने लगेगा धीरे धीरे. नहीं अच्छा, मेरे को तो सही कॉन्सेप्ट लगता. आएगा ना? आप तो मूड में लग रहे हो बिल्कुल ही कि कर देंगे बेइज्जती. आप नाम बताओ. बहुत सही, ठीक है. सो मैं थोड़ी थोड़ी बातचीत करूंगा आप लोगों से. सो है ना, विल गेट टू नो ईच अदर. आर यू गाइज कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी? इज देयर एनीवन जो कंफर्टेबल नहीं है? तो सबसे पहले उससे बात करेंगे. अगर कोई है तो ऐसा नहीं, ठीक है. भाई आपका नाम क्या है? शोम. शोम भाई बड़ा प्यारा नाम है, नया नाम है आपका. क्या मतलब होता है इसका? रिलीजियस. सॉरी, रिलीजियस. ओ अच्छा, कि किसने रखा है नाम? अच्छा, मतलब ये आपका? ओ नाइस नाइस नाइस. मेरे को लगा आप बचपन से ही इतने अवेयर थे कि फिर तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है. सही में पैर छूने पड़ जाते भाई इतने अगर आप. अच्छा, शोम आपका पेन नेम है एक तरह से. नाइस. शोम शुभम नाम था, मैंने शुभम के को ओम से कनेक्ट किया. ओ नाइस. अरे स्वागत है शोम भाई आपका शो में. तो आप सही में रिलीजियस हो? बिल्डअप के हिसाब से आपको लग रहा बहुत. जितना आपने सस्पेंस बिल्ड किया, लोग तो ऐसे रिस्पेक्ट ही करने लगे थे अभी धीरे धीरे. अच्छा, तो ये कब रखा आपने नाम? 4 साल हो गया. नाइस नाइस. और इसका इंस्पिरेशन कैसे पता आपको आया कि यार तो शुभम सुन सुन के मतलब हर दूसरा बंदा शुभम मिल जाता था, चेंज करते. नहीं नहीं, ये लोग कर रहे हैं आजकल. इंस्टाग्राम का यूज़र नेम अलग हो जाए ना, ताकि यूज़र नेम के लिए लोग जा रहे हैं इस हद तक. ये अच्छा आइडिया. यूजर नेम के लिए तो नहीं किया था. हाँ, अरे हाँ ऑब्वियसली सर, ऐसे क्लैरिफाई नहीं करना आपको. कह रहे नहीं नहीं. बहुत सही, ठीक है. तो आप अभी क्या कर रहे हो शोम भाई? पोएट्री. अरे मतलब जीवन में? हाँ, ऐसे चलते फिरते थोड़ी अर्ज किया है आज मैनेजर के आगे. मतलब वैसे साथ साथ क्या कर रहे हो? मैंने फिल्म मेकिंग किया है ना, असिस्टेंट डायरेक्टर. ओ नाइस. हाँ भाई. अच्छा अच्छा, जबरदस्ती नहीं. ये अलग ही तरह से क्लैप करने के रहे. ये आराम से देखो, कम लोग हैं, सो विल ट्राई टू बी मोर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है. ऐसे कर पाओगे आप लोग? कर पाओगे? कैन यू प्लीज सपोर्ट, ठीक है. ऐसे हाथ ऐसे करके नहीं बैठना यार, है ना. हाँ, कम लोग होते ना फिर उसमें भी, ठीक है. मैम आप पहले देखा हुआ आपने कोई शो देखा हुआ आपने? सो यू नो द ड्रिल राइट. कैसे कोई भी आ रहा है ना तो ऐसे पागल हो जाओ एकदम. हाँ हाँ हाँ. अबे लाइव लाइव जा रहा है, आपको पता होगा ये. दिस इज लाइव स्ट्रीमिंग, है ना. तो जनता को लगना चाहिए हम क्या मिस कर रहे हैं. मतलब समझ, ऐसी ऑडियंस बनेगी हमारी कि उन लोगों को लगे यहाँ तो बहुत मज़ा आता है. तो मैं हाँ हाँ ठीक है, एग्जैक्टली गाइस. यस यस, ठीक है. मैम आपको भी करना है, ठीक है. आप दोनों कैसे रिलेटेड हो? मॉम ना. हाँ ठीक. नहीं आजकल थोड़ा गेस कर दो ना पहले से. मैं समझ तो गया था, लेकिन गेस कर दो तो लोग ऑफेंस ले जाते. नहीं मैं बड़ी बहन हूँ मतलब, तो इतना वो नहीं लेना हमें, ठीक है. तो मैं आपका नाम क्या है मैम? समृद्धि. समृद्धि. नाइस. समृद्धि क्या मतलब होता है इस नाम का?
ये 2 साइडेड था क्या? मैं तो Conversation अच्छा ओह नाइस यार ये प्रॉस्पेरिटी। ओए नाइस, बहुत अच्छा। तो है आपके पास प्रॉस्पेरिटी? फिलहाल नहीं है। अच्छा फिलहाल नहीं है। मैम ने रखा नाम या सर ने, मतलब टाइम रहता है। डैड ने रखा? नाइस नाइस, बहुत सही। तो समृद्धि आप क्या करते हो? मैं लास्ट ईयर स्टूडेंट कॉलेज। लास्ट ईयर स्टूडेंट। कौन सा कॉलेज? एक तो मुंबई में वाला कल्चर भी है ना, जूनियर कॉलेज सीनियर कॉलेज। नो टीवाई, थर्ड ईयर। अच्छा 3rd ईयर। हाँ ठीक है। एक तो टीवाई वगैरह मुझे ऐसा लगता है कुछ ये लोग मुंबईकर्स आपस में बात कर रहे हैं जो मुझे नहीं पता है। ये टीवाई 2nd ईयर को क्या कहते हैं? एसवाई। और 1st ईयर को एफवाई कह रहे हैं। ओ आपने गेस कर लिया। हाँ मतलब जूनियर कॉलेज को जेसी कहते हैं। जेसी। नाइस है। अच्छा आप सबके मत बताओ, मैं समझ गया कि पहले लेटर उठाने हैं। आपने बिल्कुल ही गवारी लगा लिया। ये समझ नहीं पाएगा शायद, जूनियर में जे पहले आता है। ठीक है नाइस। समृद्धि आप 3rd ईयर, क्या पढ़ रहे हो आप? इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर। ओह नाइस। हाँ फिर तो बनता आपका पोइट्री का, है ना? मतलब इतना शेक्सपियर पढ़ोगे तो आपको लगेगा ही ना अबे क्या ही लिखा है इसने, मैं बताती हूँ। हाँ इजी लैंग्वेज में बताऊंगी मैं। है ना, क्या दाऊ कर रहे थे वो लोग भाई, मतलब मुझे ही समझ नहीं आया क्या? आप लोग ऐसे जज कर रहे होंगे कि तुम लोग को आ रहा था क्या समझ में? तो आपका फेवरेट पोइट कौन है? वैसे तो बहुत है बट विलियम वर्ड्सवर्थ। ओह विलियम, वो 2 रोड्स नहीं वो तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे ना। हाँ विलियम वर्ड्सवर्थ, वो डैफोडिल्स। या हाँ डैफोडिल्स। थैंक्स भाई, थैंक्स। डैफोडिल्स वाला ना, बस हमें एक ही पता, लेकिन है ना इनको ज़्यादा पता होंगी। आपको ही पता है? उतना ही पता था। अच्छा उतना है, कह रहे उतना ही पता था। बात सही। समृद्धि का फेवरेट पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आप जैसे घर लिखते हो तो मम्मी को सुनाते हो घर पे, या फिर इज दिस द फर्स्ट टाइम वो आपको लाइव देख रहे हैं? बट दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम। ओह फर्स्ट, या थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। मेरे घर वाले भी आते होते ना तो हमारा रिश्ता अच्छा होता। हाँ वे आए थे, ऐसा नहीं कि कभी नहीं आए, आते थे वो लोग शुरुआत में, फिर उन्हें पता लगा मैं क्या करता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ऑल द बेस्ट विद योर जर्नी, लगे रहो आप। बहुत बढ़िया साहब। तो मैम आप एक्साइटेड हो समृद्धि को पहली बार देखने के लिए? समृद्धि प्रेशर नहीं लेना, ठीक है? कैसे? बट मैं पता बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ जो लोग अपने माँ बाप के साथ आते हैं ना, उनके लिए कि क्या पढ़ेंगे ये, है ना? क्योंकि सारी चीज़ तो पढ़ नहीं सकते स्कूल में क्या क्या किया, थोड़े तो राज रखने पड़ते हैं। घर जाते हैं मम्मी डिस्कस कर रही है, तुम तो कहती थी ट्यूशन जाती हूँ। नाइस नाइस, ठीक है। तो थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे बीच में। मैं आपको ड्रिल बता देता हूँ। एवरी परफॉर्मर हैज 4 मिनट्स, ठीक है? सो 3 मिनट्स 30 सेकेंड्स पर आपको एक लाइट दिखाई जाएगी जो कि आप देख सकते हो पीछे, एक बार देख लो। ये लाइट देख रहे हो, अच्छी है ना? नाइस। तो 3 मिनट 30 सेकेंड्स में आपको ये लाइट दिखाई जाएगी। इसका मतलब है 30 सेकेंड्स में अपना पीस रैप करके आप लोग उतर सकते हैं, ठीक है? फिर 4 मिनट्स पे दोबारा दिखाई जाएगी। इसका मतलब है तमीज से उतरी, ठीक है? कि कुछ लोग ऐसा करते हैं भाई, यहाँ लाइट दिखा रही है इधर देख के पढ़ने लगेंगे कि मैंने आज किया है, ठीक है? इसलिए हमने खर्चा किया भाई, वो देख रहे हो वो टाइमर, हमने टाइमर लगा दिया कि उसमें एग्जैक्ट बताएगा आपको, ठीक है? तो अगर आपको हल्का भी वो हो, बिकॉज एवरी परफॉर्मर हैज अ लिमिटेड टाइम, है ना? हमें इवेंट भी किराया महंगा है मुंबई में, तुम्हें पता ही है। इससे ज़्यादा, इससे सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कैसे ही बताऊँ मैं, है ना? ठीक है? तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा सपोर्टिव, ठीक है? कितने लोग परफॉर्मर्स हैं एक बार प्लीज रेज योर हैंड्स। वाओ, अच्छा मैम ऑडियंस है, सर ऑडियंस, ओह तुम दोनों भी ऑडियंस हो, थैंक यू यार। अच्छा तो आपको सपोर्ट करना है, कैसे कैसे क्या क्राइटेरिया मैम सपोर्ट करने का, मतलब कैसे रिलेटेड हो आप लोग? फ्रेंड्स। ओह वाओ यार, मैं मिस करता हूँ, मतलब मेरी जेलसी होती है ऐसे लोग कि हाँ मेरे दोस्त क्यों नहीं आए। ये देख रहे सब छड़े अकेले आए हैं, कह रहे हाँ दिल टूट गया, बताओ कहाँ कविता करनी है। नहीं इनके नहीं है भाई कोई, आप आए हो। आप सर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप इंग्लिश में परफॉर्म करते हो ना? ऐसे हिंदी में भी करते हो? हाँ नाइस, मैंने आपको सुनाऊंगा एक बार, बहुत अच्छे हैं। शोम आपके साथ कोई नहीं आया, क्यों? लाया ही नहीं मेरे से। ये जो अकेले होते हैं ना तन्हा जिंदगी में, वो यही उनका यही रीजन। इसने 10 जगह मैसेज डाला होगा भाई प्लीज आ जा, मेरी लाज बचा ले भाई प्लीज, कोई तो हो मेरे साथ में। नहीं ऐसा नहीं है, तो क्यों आपने क्यों नहीं पूछा किसी से? ऐसे ही नहीं पूछता, कहीं भी जाना रहता किसी को नहीं पूछता। तो बहुत ईगोइस्टिक हो गया। कितनी ज्यादा ईगो से भरी हुई है स्टेट में, पूछता ही नहीं हूँ। हाँ ट्रेन में भी अकेले ही जाता हूँ,
अच्छा क्या आपके दोस्त हैं जीवन में? अरे नहीं पूछ लो कि मैं उनसे दोस्ती के लिए भी नहीं पूछता मैं। हाँ जो है वो आएंगे भी नहीं, पता है ना, इसके लिए नहीं पूछता। ओह तो उन्हें दोस्त नहीं कहते, पता आपको? वो दोस्त नहीं आपके। शोम भाई ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं पूछते? आपको अकेले रहना पसंद है हाँ या फिर ये मजबूरी में अकेले रह रहे हो आप? नहीं अच्छा वैसे आपकी पसंद है, चॉइस है। नाइस, ये भी सही चीज़ है, बट पूछ के देखो, आ सकता है। हाँ एक जन रेडी थे, मैं छोटे फिर कभी लेके चलता हूँ। एक जन रेडी था, आपने उसको भी मना कर दिया? अरे, क्यों? ऐसे ही मतलब फिर कभी लेके चलता हूँ। और आज क्या आया आपके मन में? फर्स्ट टाइम आ रहा था यहाँ पे, मतलब फिर कभी लेके अच्छा अच्छा, अच्छा आपको लगा कि आज अगर मैंने बुरा कर दिया नहीं तो ये बात तो बाहर फैल सकती है, इसलिए आज अकेले ही जाएंगे। समझ गया, ठीक है ठीक है गाइस, थोड़े से बेसिक रूल्स हैं। प्लीज कीप योर फोन्स ऑन द साइलेंट मोड, एंड गाइस प्लीज बी एक्स्ट्रा सपोर्टिव, ट्राई टू बी एक्स्ट्रा सपोर्टिव, है ना? क्लैप करके आप बता सकते हो। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ पोइट्री या फिर परफॉर्मेंसेस ज्यादातर रहती हैं। एक होता है स्लैम, ठीक है, या फिर नज्म, जिसमें एक फ्लो रहता है ना, कि एक के बाद एक पूरी कविता रहती है, तो उसमें उसका फ्लो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए यू कैन स्नैप। ठीक है, करके देखो अच्छा लगता है, क्या बात, गुड, नाइस। हाँ मैं एक हाथ से कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं, आप दोनों से भी कर सकते हो, मेरे में माइक है हाथ, ठीक है। कुछ होती है शायरी या गजल या वैसे जो हिस्सों में पढ़ी जाती है, तो उसका बीच में आप वाह क्या बात है, बिल्कुल। और बताओ क्या क्या कैसे, वाह वाह, और आप बताओ जिंदाबाद, क्या बात, शाबाश। और बताओ, आने दो इरशाद, हाँ इरशाद स्टार्टिंग में बोलना है, ठीक है। और सर आप ये कैसा रिएक्शन है? इतने तो एक मिसरा निकल जाएगा, बहुत ज्यादा डिलेड रिएक्शन है। कुछ मतलब कुछ भी एक चीज सब सीखेंगे ना हमसे, जैसे उन्होंने जिंदाबाद बता दिया, और वाह वाह, ठीक है। आप शोम भाई सेम वाह वाह। अरे कुछ नया सोचो आप, इरशाद से शुरू करें। इरशाद से शुरू। सर जी आप कमाल है, ये बहुत बढ़िया। भाई आप मुकर्रर, क्या बात, ठीक है। तो आपको सबको समझ में आ गया बेसिक रूल्स कि सो बेसिकली बी पार्टिसिपेट करना है ना, ऐसे नहीं कि हाय मेरी बारी कब आ रही है, ऐसे ये नहीं सोचते रहे। मैं एक शेर सुनाता हूँ, उसके बाद पहले परफॉर्मर को बुलाएंगे, ठीक है। इरशाद बहुत जल्दी सीख गए हम लोग कि मैं खुद को 2 हिस्सों में लाकर बांट देता हूँ। क्या होता ना एक वो वाला दौर होता ना कि जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, एक डिलेमा में फंसे होते हो कि यार मैसेज करना है या नहीं करना, है ना। ईगो का क्लैश हो रखा है कि आपने बोल दिया मैसेज नहीं करूंगा आगे से कभी, फिर रात में मन कर रहा कि यार अच्छी तो है वो, है ना, चल रहा होता है सबके मन में, शी इज सो स्वीट, गलती तो इंसान से ही होती है। आप खुद को दिलासा दे रहे होते हो कि चल रहा होता है वो सब। तो मैंने तब लिखा था कि मैं खुद को 2 हिस्सों में लाकर बांट देता हूँ, कि मैं खुद को 2 हिस्सों में लाकर बांट देता हूँ, तेरा नंबर मिलाता हूँ, मिलाकर काट देता हूँ। क्या ना भाई कि आपने डायल तो कर दिया, लेकिन ऐसा है कि अरे रिंग ना चली जाए कि पाजी आप भी वेट तो कर रहे हो, हैं? नाइस, ठीक है। तो पहले परफॉर्मर को बुलाया, पहले परफॉर्मर को है ना, उनको बताना कि वी आर टुगेदर, स्टार्ट क्लैपिंग फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम गाइस, यस स्टार्ट क्लैपिंग फॉर समृद्धि, यस। Hello. Hello everyone. My name is Samriddhi and my friends and family calls me a feminist. Yeah, so I won't take much of your time because I just realized that we just have 3.50 seconds. So I'll start with my poetry. The title of my poem is Am I a Feminist? Once upon a time, I went on a blind date. Pinned those beautiful jhumkas into my earlobe, it jingled, deafening all ears. With the weight of all the women who were never given a chance to marry their choice of men. Putting a little black dress, exposing my brown legs,
I shaved each and every hair of disgrace and shame. A shower of false blame, pouring down on all women it came. Applying a thick stroke of kajal under my lively prominent eyes. Of all those, it carried the exhaustion and pain of all those sleepless women doing unshared household chores, working on low-paid jobs. Babysitting goes unmentioned, of course. I put down and set my curly hair. Women won't settle for their husband's surname, I dare. For our identity is ours. Won't tangle with yours, I dare. Painting my lips dark red. Red? Red. Shh. Don't talk about periods, they said. I speak bravely, cancelling all those irrational myths to silence a woman. Silence. Silence which I break, to a woman I make loud, angry, and man-haters. No, that's your definition of feminist, I began. For I have seen privileged women calling themselves a feminist who loves the car doors opened and the bills paid. For I have seen underprivileged women being the bread owners of the family who don't even know the word feminism. For perhaps even I have some certain kind of privilege that I come here and speak and voice out my opinion on stage. For my anxious self smoke a cigarette that day with car doors closed, of course my character would be judged, but not of the man who threatened a random girl on the internet. I waited for him. I ponder, I wonder. I don't know how I realized I met a guy I haven't even seen by just trusting my best friend's words. I realized how words change the power and change the mind. Dropping down the cigarette of patriarchy, leadership I picked, crushing down all those unequal treatments with femininity I walked when our eyes clicked. There he came in front of me, smiling, my cheeks flushed with pink, when he held my wrist, only to greet me. Hi, myself Rahul. I am a feminist. Ooh, thank you so much. Wow, give it up for Samruddhi guys for such a lovely piece. Thank you so much for sharing it with us. Yes. Nice. कैसा लगा मैम आपको? बिल्कुल ऐसे प्राउड वाली फीलिंग आई कि अरे हमारी बच्ची है। कैसे? है ना, आज तो रिश्तेदारों को कॉल जा रहा है। अच्छा, घर पे सुना रखा है? नाइस है। तो तब कैसा रिस्पॉन्स था आपका? मुझे मतलब ये फेमिनिस्ट है। अच्छा, आप नहीं हो क्या? ये आपने? अच्छा, बहुत सही। तो मैम आपने ऐसे रिश्तेदारों को बता रखा है कि हमारी बच्ची? नहीं बताया। अच्छा, अभी नहीं बताया। पढ़ रही है। अच्छा, लेकिन आज तो कॉल बनता है ना? एक वो वाला होता है ना जिनके बच्चे का निकल गया वो IIT वगैरह, उनको करना सबसे पहले। मतलब तुम्हें पता हमारी बच्ची क्या करती है? मतलब हैबिटेट में कर रही है परफॉर्म। हाँ, शो ऑफ करो भाई, बिल्कुल। नहीं भाई, एक बार प्लीज समृद्धि के लिए दोबारा से तालियां। सर आप प्लीज आगे आ सकते हैं, सेकंड रो में वेकेंट है। सर आप भी आगे आ जाओ। ऐसा क्या लग रहा है आपको होगा आज? अच्छा अच्छा, ठीक है सर आप। Nice. Welcome to the show, sir. Welcome to the show, sir. आप कहाँ, क्या नाम है सर आपका? कौशिक। कौशिक। कौशिक भाई आप कहाँ से आ रहे हैं? कांदीवली। ओह, कांदीवली से आ रहे हैं। नाइस। तो आप मुंबई से ही हैं? नहीं नहीं, एज इन बॉर्न एंड ब्रॉट अप। हाँ, लोगों ने ऐसे मेरे को जजमेंट की नज़र से देखा ना कि इसको ये भी नहीं पता कि कांदीवली कहाँ है। नहीं, मुझे पता है, एज इन मैं वैसे पूछ रहा था। नाइस। कौशिक, आप दोनों में से परफॉर्मर कौन है? कौशिक परफॉर्मर है। नाइस। और आप सर? फ्रेंड उनके साथ में। बहुत सही। सपोर्ट करने आए हो आप? प्लीज मीट अदर सपोर्टर्स। समृद्धि की मम्मी भी सपोर्टर हैं और सर सपोर्टर हैं, और आज तो ऑडियंस है हमारे पास, है ना? आज तो भाई बनता है ना। बहुत सही। नाइस, ठीक है। आपने थोड़ी सी बेसिक चीज़ें मिस की हैं, थोड़े से लेट थे कौशिक भैया, मैं समझता हूँ कांदीवली। हाँ
उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। समृद्धि फेमिनिस्ट हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको पता लग गया। और समृद्धि की मम्मी ने आज उन्हें पहली बार लाइव सुना। ये शुभम भाई हैं, इनको इंस्टाग्राम पे ढूंढने में बहुत वक्त लगता था, इसलिए इन्होंने नाम बदल के शोम रख दिया। शोम का मतलब रिलीजियस। ठीक है कौशिक भाई, ये सबके बारे में एक एक चीज दे। हाँ याद रखना है सबको। लास्ट में तुम्हें नहीं पता वाइवा होता है। हाँ मजाक नहीं कर रहा भाई, उसी के बेसिस पर अगला परफॉर्मेंस स्लॉट मिलेगा। हाँ हंसो ना सही में, जो फेल वो फिर हाँ घर बैठ के देखना लाइव स्ट्रीम। ठीक है सबको याद रखना है। शोम भाई, समृद्धि, बस गुड। ठीक है एंड ये दोनों सपोर्ट करते हैं इसको ना। भाई आपका नाम क्या है? यश। यश, नाइस। यश आप क्या करते हो? मैं पढ़ रहा हूँ BMM। BMM मास मीडिया। हाँ जी। वो नहीं, जिनको कुछ कॉमर्स नहीं करना होता वो ये लेता। अच्छा जिनको तो नहीं इसके बाद क्या करियर ऑप्शंस होते हैं मास मीडिया मतलब? अरे बताओ ना। नहीं पता। क्या चरस बेचनी होती है क्या ये ऐसे? उसमें ज़्यादा profit। अच्छा उसमें ज़्यादा। हाँ वी डू नॉट प्रमोट एनी काइंड ऑफ ड्रग यूसेज गाइस। ये मैं लाइव स्ट्रीम पर कहना चाहता हूँ कि अच्छा नहीं BMM मतलब क्या जर्नलिस्ट बनते हो आप लोग या? नहीं, मतलब ऑप्शंस ओपन होते हैं। आप हाँ। फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हो। like- ओ हाँ। डायरेक्ट? नहीं हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट कि आज से धर्मा प्रोडक्शन में घुस रहे हैं क्या बात? अरे BMM किया हुआ भाई। ऐसा वॉचमैन भी बोलेगा मैंने भी किया है, दोस्त इधर आजा। अच्छा ऐसा सीन है। मैंने सुना है क्योंकि मुंबई में बहुत सारे लोग मुझे मिले जो BMM कर रहे हैं। मैम आप भी BMM कर रहे हो? आप भी BMM, तो आपको जाना है इंडस्ट्री में? नहीं, more like marketing. अच्छा मोर लाइक मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसा होता है कि मूवीज को मार्केट करना या? नहीं, प्रोडक्ट इन जनरल। अच्छा इन जनरल मार्केटिंग वाला। ओह ठीक है ठीक है। और आपको किस में इंटरेस्ट है यश? मेरे को भी एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग में। एडवर्टाइजमेंट में ना, ढंग की बनाना ऐड। हाँ हाँ। कि हाँ मैं ये क्रेड जैसी बनाऊंगा। किसी क्रेड जैसे। ओह क्रेड वाली अच्छी ऐड है ना, क्रेड वाली ऐड अच्छी है, बहुत सही। ठीक भाई आप क्या करते हैं? आपका नाम? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौशिक के फ्रेंड हो आप भी गांधीवली से आए हो? नाइस। सिद्धार्थ आप क्या करते हो? फैमिली बिजनेस में अभी फिलहाल। फैमिली बिजनेस फिलहाल मतलब छोड़ने का प्लान है क्या? नहीं हाँ उसमें ही हो गया। अच्छा फिलहाल जो इन्होंने आखिरी में लगा दिया ना हल्का सा, मुझे लगा आज घर जाते बोलेंगे नहीं नहीं पापा मुझे कविताएं करनी है। आज मैंने देखा जो दुख मेरा है वो लोग बांट कर पैसा कमा रहे हैं ये। मुझे लग रहा है फैमिली बिजनेस आगे बढ़ा सकता हूँ। नाइस। ठीक है अगले परफॉर्मर को बुलाएं। एक शेर सुनाऊं आपको? इरशाद। थैंक यू। ठीक है वैसे भी सपोर्टिव रहना यार, ऐसे तुम बिल्कुल ऐसे करके बैठ गए। ठीक है थोड़ा खुल के बैठो, भी पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव वर्ड सही है ना? पार्टिसिपेटिव सही है ना वर्ड? समृद्धि से पूछ लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर भाई। अच्छा एक चीज और कौशिक भाई जो आप शायद जिंदगी में इसके बाद आपको कभी नहीं पता लगती कि समृद्धि की फेवरेट पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना? मेरा नाम गलत प्रोनाउंस। समृद्धि है? अच्छा अच्छा सॉरी, आप इंग्लिश में पढ़ रहे थे ना, मुझे लगा समृद्धि हो। पता नहीं मेरे को लगता है कि इंग्लिश वाले थोड़ा तो खेल देते हैं ना। हाँ भाई करण कुंद्रा 2 R लगा रहा है, करण कुंद्रा ऐसे। मुझे लगता है आदमी तरक्की कर जाता है जीवन में तो नाम में एक आध वर्ड जोड़ लेता है। मैंने भी सोचा जिस दिन पैसा कमाऊंगा ना उस दिन रजत में 2 J कर दूंगा। रजत ऐसे वजन पड़ना चाहिए हम। ठीक है अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं। मैंने शेर सुना। अच्छा आया नहीं आपने? हाँ नाइस। अच्छा कैलकुलेट कर रहे हो तुम लोग? नाइस बस कि जमाने को दिखाने के लिए तुम बात मत करना। वाह वाह। है ना वो म्यूचुअल फ्रेंड्स वाला होता है ना सर्कल की। शोम भाई आप डेट कर नहीं पूछ रहा हूँ भाई, डेट वेट किया आपने? नहीं कहाँ दिक्कत आ रही है? शायद शक्ल में। अरे नहीं ऐसा नहीं होता भाई, दिल से होता है प्यार। मतलब मेरा यही बोल के ब्रेकअप हुआ था। पर मैं ये तसल्ली दूसरों को बांटता फिरता हूँ कि अरे कुछ नहीं है ऐसा कल कुछ नहीं होता। तो वो होता है ना म्यूचुअल ग्रुप होता है आपका, है ना? तो आप लोग ऐसे एक दूसरे को दिलासे के लिए बात कर रहे होते हो ताकि दूसरी मतलब बाकी 4 लोग ऐसा ना कहें कि यार रजत is so insensitive, है ना? He is not talking to her and she is not talking to him। वो वाला सीन तो तब लिखा था कि जमाने को दिखाने के लिए तुम बात मत करना। वाह वाह। कि जमाने को दिखाने के लिए तुम बात मत करना कि या जो साथ मेरे वो किसी के साथ मत करना। क्या बात।
और यूं तालियों के साथ स्वागत कीजिए उस कलाकार का जिन्होंने अपना नाम बदला अपनी कविता के लिए। जोरदार तालियों से शो का स्वागत कीजिए जब तक वो मंच पर ना आ जाए। यस, थैंक यू सो मच रजत भाई। फिलहाल नाम तो इन्होंने बता ही दिया कई बार। मैं डायरेक्ट कविता पे आता हूँ तो मैं ये निकाल लेता हूँ, ये मेरे को जमता नहीं जी। ऐसे। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को ऐसा कुछ प्यार व्यार वाला सीन नहीं था, हालांकि अभी भी नहीं है, वो दिल टूटा आशिक नहीं हूँ मैं। जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने लिखा था कि कोशिश है कि नज़्म इश्क लिखूं, निराश हूँ जो इश्क ना हो। कोशिश है कि नज़्म इश्क लिखूं, निराश हूँ जो इश्क ना हुआ। यूं नहीं कि इश्क ना हुआ, यूं कि नाकाम रहा लिखने में। क्या बात है, क्या बात यूं नहीं कि इश्क ना हुआ, यूं कि नाकाम रहा लिखने में। अमा कोशिश तो बहुत की कि रूबरू हो लूं, वक्ते जज्बात ने वक्त गलत चुन लिया। क्या बात है। वक्ते जज्बात ने वक्त गलत चुन लिया। ठहरा हूँ छाँव में फिर से नज़्मे इश्क लिखने को, अमा पहले इश्क तो हो जाए। तो दूसरी कविता जब इश्क हुआ तब की है कि बात तो नहीं होती, पहली मुलाकात ही इतनी अजीज थी। बात तो नहीं होती, पहली मुलाकात ही इतनी अजीज थी, ना उसकी आंखों में कुछ था ना मेरी। चंद लम्हा ही गुजरा था, चंद लम्हा ही गुजरा था, चुस्कियां वो ले रही थी, होंठ मेरे गर्म हो रहे थे। क्या बात है। धुआं उसने जलाया था, धुआं उसने जलाया था, होंठ मेरे गर्म हो रहे थे। किताबों में वो थी, उसे पढ़ने की कोशिश मैं कर रहा था। किताबों में वो थी, उसे पढ़ने की कोशिश मैं कर रहा था, हालांकि उसकी गुफ्तगू किसी और से थी, उसे निहार मैं रहा था। क्या बात है। फिर से वो मौका न मिला उसके साथ गुफ्तगू करने का। उस रोज हमारा पड़ाव तो एक ही था पर साथ नहीं। मिलना तो मुकम्मल होगा, हमारी मंजिल जो एक है। ठहरा हूँ छाँव में फिर से नज़्मे इश्क लिखने को, हमा पहले इश्क तो हो जाए। तो दूसरी कविता जब हम साथ बैठे कहीं पे तब की थी कि अजीज़ थी वो रात जब जाम साझा हुआ। अजीज़ थी वो रात जब जाम साझा हुआ, साझा उसने भी किया, साझा मैंने भी किया। क्या बात है। प्याली एक थी मगर साझा जाम का था, सिगार एक थी मगर साझा धुएं का था। शायद समझाना वो चाह रही थी और शायद समझना मैं चाह रहा था। अजीज़ थी वो रात जब जाम साझा हुआ। क्या बात है। तो दूसरी कविता कुछ अलग है थोड़ा सा। ये रिसेंटली मैंने लिखा कि आज तक उनकी लटों में उलझे बैठे हैं, आज तक उनकी लटों में उलझे बैठे हैं, एक दफ़ा हमने उन्हें खुले बालों में देखा था। क्या बात है। आज तक उनकी लटों में उलझे बैठे हैं, एक दफ़ा हमने उन्हें खुले बालों में देखा था, और मैं बहकता अभी कैसे नहीं, उसने बालों में गजरा जो लगा रखा था। क्या बात है। जिंदाबाद। पाँव में कोई पाजेब तो नहीं थी, पर हाँ हाथों में मेहंदी लगा रखा था, और माथे की बिंदी तक उसने पहुंचने ही नहीं दिया, आंखों में काजल लगा रखा था। क्या बात है। क्या बात है। मैं उसके होठों को लम्स देता भी तो कैसे, मैं उसके होठों को लम्स देता भी तो कैसे, उसने उनको भी दांतों से दबा रखा था। उस रात, सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गया। क्या बात है। कोई क्या बात है। वो चादर की सिलवटों में आज भी उसकी महक है, उस चादर की सिलवटों में आज भी उसकी महक है। उस रात हम दोनों ने जोड़ रखा था, और उसके होने का एहसास लगा रहता है, उसके होने का एहसास लगा रहता है। उस रात उसने इसी कंधे पे सर रखा था। उसने कहा मिलना मुकम्मल नहीं है, और हाथों में हाथ संभाल रखा था। उसने कहा मिलना मुकम्मल नहीं है, और हाथों में हाथ संभाल रखा था। उसकी नाराज़गी भी अब खुद से ही है कि हमने दुआओं में भी उसे मांग रखा था। क्या बात है। मैंने काफ़ी टाइम पहले कुछ 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स भी लिखता हूँ मैं, तो मैंने लिखा था कि सुकून खोया है मैंने, कि सुकून खोया है मैंने, एक आंसू ना आने दिया, कुछ इस कदर रोया है मैंने। और ये थोड़े दिन पहले की बात है कि
मोस्टली लोग जब रात में जगते हैं तब मैंने लिखा था कि ये रातें बड़ी बेरहम हैं, ये रातें बड़ी बेरहम हैं, सुकून कहकर सारी रात जगाए रखती हैं। क्या बात है, क्या इन रातों में ख्वाब तो ढेर सारे आए, बस होठों पे एक हंसी नहीं आई। इन रातों में ख्वाब तो ढेर सारे आए, बस होठों पे एक हंसी नहीं आई। और उन चादर की सिलवटों में आज भी तेरी महक है, क्या बात। और उन चादर की सिलवटों में आज भी तेरी महक है। सॉरी यार, मैं भूल गया। मैं एक कविता जैसे दोस्तों पे पढ़ देता हूँ बस, और कि गूंज दो, लॉकडाउन में लिखा था मैंने ये, जब दोस्त से मिल नहीं पा रहे थे तब मैंने लिखा था कि गूंज दो की थी सुनते चार थे, गूंज दो की थी सुनते चार थे, घनी दोपहरिया में मिलते आठ थे। गूंज दो की थी सुनते चार थे, घनी दोपहरिया में मिलते आठ थे। आज दोपहरिया तो जरूर है मगर सन्नाटे के साथ। क्या कभी आज दोपहरिया तो जरूर है मगर सन्नाटे के साथ, कभी रात के रास्ते में भी गूंज हुआ करती थी। महसूसता हूँ उस दोपहरिया को, आज दोपहरिया तो जरूर है मगर सन्नाटे के साथ। थैंक यू सो मच गाइस। एक बार शोम के लिए जोरदार ताली, शोम के लिए जोरदार ताली। यस गाइस, एक छोटी सी गुजारिश आप सभी से ये है कि वक्त का ख्याल रखें, है ना, कि सबके पास 4 मिनट है। पीछे से एक लाइट दिखती है 3:30 पे, तो देख के अच्छा अच्छा ये भी भूल गए लोग बेचैन हो रहे पीछे कि अरे भाई टाइम पे खाली करना होता। नाइस नाइस शोम भाई, अभी आपने प्यार किया नहीं तब आपने ये पढ़ा है। तुम कर लोगे तो क्या ही लिख दोगे। अब मेरे को भी ये लगा था एक वक्त, कर लूंगा तो क्या ही कर लूंगा। अरे नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक बार यार जोरदार तालियां। चुस्कियां बोली रही थी, होंठ मेरे गर्म हो रहे थे। इसके लिए कुछ तो एक्सपीरियंस चाहिए, क्यों कौशिक भाई? हैं ऐसे नॉर्मली तो नहीं लिख रहा है कोई, ऐसे थोड़ी लिख रहा है। राइटर किस बात का अगर वो लिख ही नहीं सकता। ये सब ठस्से मत दो हमें, ठीक है। राइटर किस बात का हमें पता, भाई हम भी लिख रहे हैं। राइटर किस बात का, ऐसे इतना थोड़ी, इतनी डिटेलिंग कैसे कर सकते हो? ऊपर ऊपर से आप बता सकते हो कि हाँ हाँ आंखें गर्म हो रही थी, ये सब बता सकते। होंठ गर्म हो रहे थे तो फिर इसमें तो कुछ है एक्सपीरियंस। नाइस। मैम आपका नाम क्या है? रेखा जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सुन के। आप ऐसे हाँ अच्छा दिल में, ओ आपके दिल में भी ये सब? अरे रेखा जी अच्छा अच्छा इनके, ओ मैंने कहा ओ हो रेखा जी की रिस्पेक्ट फिर तो बनती है। नाइस नाइस। नहीं होता ऐसी महफिलों में ना, लोग दिल खोल देते हैं एकदम कि अरे हाँ हमारी ही बात कर रहे हैं। बोले रेखा जी ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ ऐसे आप जज कर रहे हो कि अरे आजकल के बच्चे तो बड़े हाथ से निकल गए हैं। क्योंकि अभी तो ये डेमो था। असली दिल जले तो आएंगे धीरे धीरे खुल के। बात सही। आप लोग कैसे हो? ठीक हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफर्टेबल हो। बी सपोर्टिव। आप मेरे को ऐसा लग रहा है सिर्फ यश को सपोर्ट करोगे क्या? कि यश के अलावा कोई भी आए तो ताली नहीं बजाऊंगी ऐसे। बिल्कुल आप रिजिड होके बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है मैम? नहीं। आप भी बीएमएम कर रही हो? आप भी बीएमएम कर रहे हो। कॉलेज में मिले आप लोग? नाइस। कितने साल से चल रही दोस्ती? 2 साल। अच्छा 2 साल हो गए। आप लोग किस में? टीवाई में, एसवाई में? एसवाई में। जूनियर हैं। ठीक है। नाइस नाइस। ठीक है, बस ये रेखा जी को शोम पसंद आए। ठीक है, कंक्लूजन ये इस बातचीत का। नाइस। नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाएं। नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाएं। एक शेर अर्ज करते। अरे वाह धन्यवाद। एक शेर में इस शेर में कुछ भी नहीं है खास, पहले बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं सही में, हाँ कुछ भी नहीं है। बस रेखा जी एक तस्वीर है इसमें, है ना, एक मतलब एक तस्वीर बनाने की मैंने कोशिश की है। वो अगर आप देख लो तो मुझे ऐसा लगेगा चल ठीक है भाई, है ना, जो इसका मकसद था वो पूरा हुआ। कि खड़े छत पर निहारा था जमी को देर तक जिस दिन। क्या बात कि खड़े छत पर निहारा था जमी को देर तक जिस दिन, सबक उस दिन मिला मुझको मोहब्बत जानलेवा है। क्या बात है ना? ये बस शोम भाई धीरे धीरे खुलेंगे हम भी आप पे। एक आध थोड़ा माहौल बनने दो धीरे धीरे। ठीक है गाइस, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, ठीक है, क्योंकि सब लोग आप लोग आए हो मंडे। ऑफिस से कौन कौन आया?
ऑफिस से, ठीक है। और मैं मानता हूँ तुम लोग मतलब अभी आप लोग पढ़ रहे हो है ना, लेकिन वक्त सभी का कीमती है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत खाली वक्त होता है, पर गेम एज इन कीमती तो वो भी है ना, ठीक है। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, बी मोर पार्टिसिपेटिव, है ना, सो दैट कि कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, सो दैट आपके बारे में भी लोग एंजॉय करें, आप भी एंजॉय करो। इफ़ यू आर एंजॉइंग तो स्नैप कर दो, क्लैप कर दो, बी से इट आउट, है ना, कि वाह भाई पढ़ दिया तूने मेरे दिल की बात। रेखा जी कह देना इस बार, कह देना कि दिल उभर के बाहर आ गया, कह दो बिल्कुल, है ना। अपना पारिवारिक माहौल बना के रखेंगे, ठीक है। समझा दो दोनों दोस्त को, है ना, मेरे को लग नहीं रहा मेरी सुन रही है, ठीक है। देखो अब यश की लाज है अब, और अगर तुमने सिर्फ यश के बारे में कहा ना, क्या हो पढ़ो यश ऐसे, हाँ मैं बाकी में डाल दूंगा वाली रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलो स्टार्ट क्लैपिंग फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मर क्रिश। क्रिश के लिए एक बार जोरदार तालियां, यस। जब तक क्रिश मंच पे ना आ जाए तब तक तालियां बजती रहें। प्लीज एंजॉय द परफॉर्मेंसेस। हाय आई एम क्रिश। रजत भाई ड्रिल मालूम है ना? मैं साइड करूंगा, आप फिर हल्का कर देना सबको। तो कुछ चंद अशार और फिर एक कविता। मेरा थोड़ा सैडनेस के साथ ऑब्सेशन है, तो हाँ मतलब ठीक है, यही है कि ये तो पहले लिखने पे ही लिखा है कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ अशार बुने हैं, आहिस्ता आहिस्ता कुछ अशार बुने हैं, कुछ जज्बात सुलगाए हैं। आहिस्ता आहिस्ता कुछ अशार बुने हैं, कुछ जज्बात सुलगाए हैं। ये कविता बस यूं नहीं बनी, इस पे कई आंसू बहाए हैं। ये उदासी ने मुकम्मल किया है हमें, ये उदासी ने मुकम्मल किया है हमें। ये जो भटक भटक के ढूंढ रहे थे खुद को हम। ये भी 2 लाइन का ही है कि वो भी थी राहते जां कभी, वो भी थी राहते जां कभी, हमें भी था दर्द से दुश्वार कभी। क्या बात है। और एक है कि रात का नशा भी कुछ और था, तेरे साथ का नशा भी कुछ और था। क्या बात है। रात का नशा भी कुछ और था, तेरे साथ का नशा भी कुछ और था। मेरे जख्म अब शायद भरने लगे हैं, पर वो दर्द का नशा भी कुछ और था। हाय हाय हाय। ये मेरी कविता आखिरी कविता है। ओके। यूं ही कुछ लिख देता हूँ, अपने विचारों को आवाज़ दे देता हूँ। क्या बात है। यूं ही कुछ लिख देता हूँ, अपने विचारों को आवाज़ दे देता हूँ। तन्हाई का साथ जब होता है तो यूं ही कुछ लिख देता हूँ। क्या बात है। क्या बात है। लिखता हूँ कुछ बात, वो जज्बात जो होठों तक कभी आए ही नहीं। अंदर दबे हुए ये खलते हैं मुझे, ये विचार जो ठहरते ही नहीं। क्या बात है। लिखता हूँ क्योंकि कहूँगा तो समझोगे नहीं इन गहराइयों को। इन गहराइयों में उतर के देखो, मेरे लिखे शब्द पढ़ के देखो। क्या बात है। क्या ये बात मेरे शब्द, ये मेरे शब्द सहारा है मेरा मेरी तन्हाइयों में। इनसे हौसले मिलते हैं मुझे। हर बार इन तन्हाइयों से जूझता हूँ, जूझ कर निकल तो आता हूँ, पर हर बार अपने आप को कुछ कम पाता हूँ। अपना एक टुकड़ा गुम होते देखता हूँ, फिर जो टुकड़ा खो गया उसे लिखकर अपने आप में समेटने की कोशिश करता हूँ। अपने आप में समेटकर खुद को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए कभी कभी यूं ही कुछ शब्द लिख देता हूँ। थैंक यू रजत भाई। एक बार फिर से तालियों से नवाजिए क्रिश को। नाइस, बहुत अच्छे भाई। दुख तो है क्रिश भाई आपको कि है ना? आपको तो मालूम है। नहीं भाई, ये ऐसा लग रहा था कि अगर 1-2 मिनट और पढ़ते रो देते कि थोड़ा दिल हल्का हो ही रहा था इनका। वाह, बट दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एन ओपन माइक, है ना, कि आप आके दिल की बातें कह सकते हो कि जो आप कई वक्त से कहना चाहते थे, है ना। और यहाँ लोग सुन भी रहे हैं, घर में तो कम ही सुन रहा है।
घर में नहीं ऐसे कह सकते आप, हाँ पापा कहेंगे इधर आइयो हैं, दिल की चौखट हैं इधर आ मैं बताऊं। कभी आपने कोशिश की क्रिश भाई की ये दर्द घर पे बयां करने? इधर ही अच्छा है। नहीं कह रहे दर्द बढ़ ही जाएगा उससे। पापा सही ओ भाई, घर वाले पता है लेकिन स्कीम अच्छी चलाते हैं, पता है कि ऐसे मेरे पापा ने एक दिन मेरे को बोला कि मुझे अपना दोस्त ही समझ। स्कैम होता है भाई वो सब। हाँ मैंने दोस्त समझ के बातचीत की, रैप्टे मारे भाई। कह रहे ये सब चल रहा तुम्हारी दोस्ती में। कितनी बार कहा वो लड़के अच्छे नहीं है। नाइस। रेखा जी आपने आप रेखा जी कह रही मेरे से बात ही मत करो। मैं समझ गई हूँ तेरी स्कीम तू। नहीं आप जैसे आप दोनों का रिश्ता कैसा है मैम? फ्रेंड ही है। देखा ये स्कीम है, मैं बता रहा हूँ समृद्धि, नहीं आना इसमें, ठीक है? हाँ नहीं लेकिन मैंने देखा माँ बेटियों का होता है फिर भी है ना थोड़ा बहुत। जैसे मेरी बहनों का है, मम्मी से वो डिस्कस कर रही है कि हाँ मामी है ये बुरी कि हाँ। उनका चल रहा भाई, मेरे आगे नहीं कर रहे ये सब डिस्कस। तुम लोग की मामी अच्छी है क्या? तुम लोग ऐसे हंसे नहीं कि हंस देंगे तो मामी को पता लग जाएगा लाइव स्ट्रीम हो रहा है। नाइस बहुत सही, ठीक है। और सुनो क्रिश भाई आप क्या करते हो? बिजनेस है। बिजनेस है किस चीज़ का? रोने का? कि सुबह जाता हूँ लेबर के साथ आंसू ये हमारी आंसुओं की सप्लाई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। नाइस अच्छा किस चीज़ का? क्लीनिंग मटेरियल्स। क्लीनिंग मटेरियल का। ओह नाइस। तो आप ये दिल से भी यही कर रहे हो आप, हैं सफाई कर रहे हो दिल की भी बहुत सी। तो ऐसे आपको ऑफिस में बैठे हुए वक्त मिल जाता है कुछ लिखने का? कभी नाइस बहुत अच्छे। और नहीं तो अक्सर आप कब लिखते हो? घर जाकर? हाँ रात को या वीकेंड्स पे। ओह अच्छा वीकेंड्स पे। आप तो बिल्कुल पार्टी की तरह ले रहे हो पोएट्री को। कि सैटरडे नाइट करता हूँ मैं। सैटरडे नाइट क्या करता हूँ? गजल लिख रहा हूँ मैं। वीकेंड पे पोएट्री कर रहा हूँ। नाइस। पर ये है यार अपना, मतलब एक बार प्लीज अपने लिए तालियां यार गाइस सभी। इतने मतलब मुझे लगता है ये अपने आप में ये कोशिश करना कि यार हाँ हम दिल की बात कागज़ पर उतार दें, और ये हौसला लाना कि चलो मैं महफिल में जाके अपना दुख बांटूं, तो वो अपने आप में मतलब दुख या सुख जो भी हो, ठीक है, या मैसेज जैसे कुछ लोग जैसे समृद्धि लिखती हैं अवेयरनेस पर, तो वो सब जो भी चीज़ें। थैंक यू, गिव इट अप फॉर योरसेल्व्स गाइस। यस यू ऑल आर ब्यूटीफुल पीपल, है ना? पता है आपको? भाई इंग्लिश पोएट्स होते हैं ना, वो लोग बड़ा फील गुड कराते हैं एक दूसरे को ना। नो वन कैन स्टॉप यू। हाँ वो कराते कि नो वन कैन स्टॉप यू, यू आर लवली माय डियर। सही है, बड़े प्यारे होते हैं भाई, मेरे को बड़ा पसंद है स्लैम वालों को सुनना ना, कि हाँ वो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मैं घर जाके बोल रहा हूँ आई एम लवली। कह रहे तुम्हारा नाम रजत था? नहीं, आज से मैं लवली हूँ, फुल नेम डियर। मेरा नाम लवली डियर। वेरी गुड, है ना? पता नहीं, मैं तो ये सब सोच रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाएं। नेक्स्ट परफॉर्मर को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मोहनीश का एक बार जोरदार। Okay, so I'm Mohnish. I'm 16 years old. So if I make some mistakes, please try to cooperate. This is my second performance today. First one was yesterday. So तुम में से किसी का ऐसे दोस्ती में ब्रेकअप हुआ है? मेरा हुआ है. Let me share a poetry on this. End of the line. You left me, right? My words stabbed you like knives. Oh, so you left. It's just a part of life. Self-respect was bigger. You thought this for a while. Some words in my fit of rage took away all your smile. My words broke you from inside, but you're still on my mind. Thinking you would return, I cried for a while. After that fight, I had several sleepless nights. Mind says you won't return. Heart says you might. You'll return, but when? Realized with time, I'm just like other men. My apologies, all in vain. Just like you, I too had pain. Thought we were friends. You knew me very well. But this is how it ends.
making my life a living hell. Thank you. चलो बहुत बुरा बोल दिया. कुछ अच्छा भी सुनाऊंगा. रोमांटिक वाला है एकदम, हिंदी. साथ रहना. वक्त बिताऊं रात में सिर्फ तुम्हारी ही याद में. वादा करो मुझसे ये हमेशा रहोगी साथ में. प्यार की तलाश में था दिल मेरा, फंसाया तुम्हारी आंखों ने. तुम कहो ना कहो कहते हैं तुम्हारे नैना. ना चाहिए कोई बस तुम साथ रहना. खुदा से ना मांगा कुछ और, सिर्फ मांगा तुम्हारा जिंदगी भर का साथ. आओ गुजारे ये जिंदगी हमेशा हाथों में हाथ. जताऊंगा तुम्हारे दिल पे हमेशा मेरा हक. ना चाहिए कोई तुम्हारे बिना आखिरी सांस तक. तुम में दिखी जन्नत तुम में दिखा यार. दुआ करता हूँ रोज खुदा से सदा रहे हमारा प्यार. दुआ करता हूँ रोज खुदा से सदा रहे हमारा प्यार. थैंक यू. तो अभी तुम लोग में से सब लोग ने मतलब इंसोम्निया तो सफ़र किया ही होगा, बहुत लोगों ने किया है. स्लीपिंग इश्यूज. मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. नाइट शिफ्ट. It's 12 a.m. now. I go and hit the bed. Hope I sleep today. My body is way too stressed. It's 3 a.m. now. Thoughts revolve around my head. This brain of mine with no control fights my body which demands rest. It's 6 a.m. now. The azan's on my ears. Why haven't I slept till now? I cry out loudly in tears. It's 9 a.m. now. Neither have I slept nor did my head. Powerless me went to a doctor and finally slept on a rehab's bed. Thank you. Give it up for Monish guys. Yes. Wow. बहुत प्यारा. आपने काफी रेंज कवर किया मोनिश. नाइस. भाई तुम स्कूल में हो? नहीं, मैं 11th में हूँ अभी. मतलब मुंबई में जूनियर कॉलेज कहते हैं. देख रहे हो, पता है तभी नहीं रखना चाहिए जूनियर कॉलेज नाम, इनमें अकड़ आ जाती है. क्या कॉलेज में हूँ मैं, पता तुम्हें कुछ नहीं जीवन के बारे में बता दूं मैं. हाँ भाई, हमें 11th में क्या ही पता था सर. पर यार आपको बहुत प्यारा, मतलब आपने वेरी नाइस टू नो कि आप स्कूल से स्टार्ट कर दिए. प्लीज गिव इट अप फॉर मोनिश गाइस. वेलकम टू दिस जर्नी यार. आई होप यू डू, मतलब तबाही मचाओ तुम, ऐसा कुछ है ना. मेरे को बस एक डाउट है तुमसे. तुम्हें स्कूल में बाल बड़े करने कौन दे रहा है? क्या ना, मेरा बस ये अभी लॉकडाउन था ना. ठीक है. 10th वैसे ही हो गया मेरा. ओ अच्छा तुम वो वाले हो. हाँ. अरे मेरे वो मतलब लिखा, वो समझ गया. अच्छा आप नहीं ठीक है. कैसी भी हो भाई, देखो नंबर मिलने चाहिए. हमारी भी 10th की रिपोर्ट पर हमने जाके दिए थे, हमारी काम नहीं आ रही. तुम भी क्या ही कर लोगे भाई ऑनलाइन आके. आप आगे आ जाओ सर, आगे आ जाओ. है ना. बहुत नाइस. मोनिश आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला स्कूल, मतलब जूनियर कॉलेज में लिखने के लिए? मैं पिछले साल से लिख रहा हूँ एक्चुअली. स्कूल से ना? मैं था तभी मेरा ब्रेकअप हुआ. Oh, Monish has been through a lot. Yeah guys, he's an experienced man. Oh, okay. Tell me about it, yeah. अरे मुझे ना ऐसे अब्यूज करने की बहुत आदत थी. अच्छा. मतलब बीइंग फ्रॉम अ बॉयज स्कूल, मतलब ऐसे थोड़ा हाँ समझ गया. छपरी बैकग्राउंड वैसे टाइप. ओके ठीक है. तो मतलब मेरा ब्रेकअप हुआ ना, वो लड़की ने बहुत इंसल्ट किया तभी मेरा ऐसे दिल पे लग गया एकदम. मैंने भी बहुत अब्यूज किया था ना पहले. ठीक है. तो उसके बाद मतलब लिखना चालू ही कर दिया. बहुत अच्छे. हाँ, पहले ब्रेकअप पे, प्यार ठीक है. फिर बाद में दूसरी मिली तो अभी पॉजिटिव वाला लिखा. अच्छा. मुझे लग रहा था ये दुख की तरफ जा रही है कि एकदम से इन्हें कहा नहीं दूसरी मिल गई है. ट्विस्ट ही डाल दिया एकदम से पूरा. पहले पॉजिटिव पहले नेगेटिव लिखा ऑब्वियसली. हाँ. फिर बाद में एकदम डिप्रेस जोन में गया. ठीक है. तभी एकदम मेंटल इश्यूज पे लिखा. हाँ. फिर उसके बाद ये नाइट शिफ्ट वाला तभी लिखा आपने? हाँ, नाइट शिफ्ट वाला. हाँ नाइट शिफ्ट में समझ रहा था कि ये उसी दौर की है ये. हाँ कितना नई वाली मिली. ठीक है. फिर आपने लिखा मॉर्निंग शिफ्ट. नाइस. बहुत प्यारा. हेलो मैम. हेलो सर. कैन यू प्लीज कम इन फ्रंट? सर आप इधर एक रो आगे आ सकते हैं आप. वेलकम टू द शो सर.
आप में से कौन परफॉर्मर है? मैम परफॉर्मर है, नाइस। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? हेमलता जी, स्वागत है आपका शो में। जस्ट अभी शुरू हुआ। देखो कोई लेट आए किसी को एहसास नहीं होना चाहिए ना, इनको गिल्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं ऐसे बोल देता हूँ। जस्ट अभी जस्ट स्टार्ट ही किया। हेलो माय नेम इज रजत सूद, आई विल बी योर होस्ट। ठीक है हेमलता जी, किस चक्कर में लेट हो गया आज? ये लॉग आउट लेट किए हैं और मैं घर से आई हूँ। बहुत अच्छा लगा आपने जो इल्जाम डाला ना सीधा इन पे। कह रही मेरे पे मत आइए देख। आप दोनों कैसे रिलेटेड हैं? सेम ऑफिस। सेम ऑफिस, अच्छा। तो सर आपने लेट कैसे करा दिया? अभी तो कहा लॉकडाउन। अच्छा मतलब क्या काम करते हो आप लोग? बीपीओ? तो क्या किस चीज़ का बीपीओ अपना? ओह आप लोग कर रहे हो क्या पूरे? अरे मेरा सही में पेटीएम नहीं हो रखा। अरे भाई मैं तो देखो शो होता रहेगा, थोड़ी बातचीत भी होनी चाहिए ना आपस में। किसी का काम किसी का है जिसका केवाईसी नहीं हुआ? अरे बात करो ना भाई, सामने सामने बंदा बैठा। सर क्या नाम है आपका? अक्षय। अक्षय आपने थोड़ी सी चीज़ें मिस कर दी, तो मैं आपको बेसिक से बताना चाहूँगा। ठीक है, प्लीज मीट समृद्धि। समृद्धि जी फेमिनिस्ट है। अरे पता लगना चाहिए जनता को, अच्छी चीज़ है, यू आर डूइंग समथिंग गुड। ठीक है, प्लीज मीट समृद्धि मदर रेखा जी। इनका दिल उभर के बाहर आ गया आज। क्योंकि रेखा हाँ रेखा जी ने खुद कन्फेस किया लाइव स्ट्रीमिंग पे, आप घर जाके देखना। ठीक है, प्लीज मीट शोम। इनका असली नाम शुभम है, लेकिन भाभी जी ने कहा कि शोम रखो, अच्छा लगता है। नहीं बट शोम की खासियत ये है कि शोम को प्यार नहीं हुआ, लेकिन तब भी ये होठों की बातें करते हैं, मतलब तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो। प्लीज मीट मोहनीश, ये जूनियर कॉलेज में है। स्कूल में इनके साथ ब्रेकअप हुआ, लेकिन ये उसके बाद दुख की तरफ नहीं गए, इनको दूसरी मिल गई। इन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया, पॉजिटिव हो गए। नाइस, आप भी एक्सपीरियंस लग रहे हो। बीपीओ, नाइस। अपना केवाईसी क्या नाम बताया सर आपने दोबारा? अक्षय जी। अक्षय जी स्वागत है आपका शो में, एंड हेमलता के साथ आप आए हैं ना। ठीक है गाइस, जस्ट फील फ्री, मतलब फील कंफर्टेबल। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट दी आर्टिस्ट अराउंड, जितने भी लोग आ रहे हैं ना। अभी महफिल जम रही है धीरे धीरे ना, मुझे लग रहा है आखिर तक तो बिल्कुल चरम सीमा पे कर देंगे। ठीक है, कर पाओगे? एक बार प्लीज स्टार्ट किया। यस, अगले कलाकार को बुलाते हैं। देखो अगले कलाकार को मैंने सुना हुआ है, देखा हुआ है, हम मिलते रहते हैं, तो अच्छा पढ़ते हैं। तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि जितना अच्छा वो पढ़ते हैं, उतने अच्छे से आप लोग भी उन्हें बताएं कि वो अच्छा पढ़ते हैं ना। कर पाओगे आप लोग? स्टार्ट क्लैपिंग फॉर नितेश गाइस। नितेश के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस यार, एक बार रजत के लिए जोरदार तालियां। अभी इसने ऐसे बोला कि मतलब घर का माहौल जैसा बना लो तुम, मुझे लगा बोलेगा पत्ते खेलेंगे यहीं पे बैठ के। अच्छा कि ऐसे बोला नहीं है। यार तो घर की बात हुई तो मैं अपनी माँ पे कुछ कहना चाहूँगा। तो क्या बात है कि बहुत पढ़ लिया, बहुत तालीम हासिल कर ली, फिर भी मैं तेरे जैसा नहीं बन सकता माँ। बहुत दुनिया देखी, बहुत कुछ पाया, पर मैं तेरे जैसा नहीं बन सकता माँ। अपने बारे में ना सोच के पहले दूसरों के बारे में सोचना, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बन सकता माँ। माँ मैं तेरे जैसा नहीं बन सकता। मेरी एक मुस्कुराहट के लिए अपना सब कुछ लुटा देना, मैं तेरे जैसा नहीं बन सकता माँ। खुदा खुद भी मानता है कि उसकी वफा में भी चूक होती है, पर तुझसे नहीं, खुदा खुद भी तेरे जैसा नहीं बन सकता माँ। मैं चाहकर कितनी भी कोशिश कर लूँ माँ, मैं तेरे जैसा नहीं बन सकता। पर इतनी सी गुजारिश है खुदा से कि थोड़ा सा सही, रत्ती भर सही, काश मैं तेरे जैसा बन सकता हूँ माँ, मैं तेरे जैसा बन सकता। तो यार मेरी लाइफ में ये फंडा बड़ा क्लियर है कि मैं महत्वाकांक्षी आदमी हूँ, अपने अंदर से लाना पड़ता है, और कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, और अच्छा ये क्या इशारा था कि मुझे डर लगा थोड़ा कि वहीं से ऐसे महत्वाकांक्षी बोला तो ऐसे कर रहे थे, मुझे ये क्या है। तो क्या है, अपने पास प्यार मोहब्बत है, अपन बहुत लकी है इस मामले में, तो अपने होटो का लफड़ा है ही नहीं। तो
तो शोम भाई, तो उस पर है कि मैं ज़्यादा महत्वाकांक्षा पे लिखता हूँ, तो उनके लिए मोटिवेशन जो लोग ऐसे रोज़ ओपन माइक कर रहे हैं उनके लिए कि सूरज ढल चुका है, सूरज ढल चुका है, रोशनी पिघल रही है, सूरज ढल चुका है, रोशनी पिघल रही है, पर कोई चिंगारी है जो अब तक मेरे अंदर जल रही है। न जाने मेरा सफ़र कैसे आग के दरिया पर है, जहाँ किनारे तो हैं पर मेरी पतवार जल चुकी है। क्या बात है। पर मेरी बेचैनी का धुआं यूँ ज़ाया नहीं जाएगा, मेरी बेचैनी का धुआं यूँ ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मेरे सपनों का लावा उठना बाकी है। क्या बात है। ये एक लास्ट है, पोइट्री मेरे दिल के बहुत करीब है, तो ये हर आर्टिस्ट की एक तमन्ना होती है, रजत की भी है, क्योंकि वो भी दिल्ली से आया है, मैं जयपुर से आया हूँ। तो कि कभी कभी मैं अपने किराए के मुंबई की घर पे छत पे चला जाता हूँ, कभी कभी मैं मुंबई के किराए के घर पे छत पे चला जाता हूँ यार, वहाँ से एक ब्रिज दिखता है, वहाँ से एक ब्रिज दिखता है जहाँ पे बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, बहुत तेज़ भाग रहे हैं, उनकी रफ्तार दिखती है और उनके सामने साली मेरी रेंगती हुई चाल दिखती है। मेरी बिल्डिंग से मुझे चमकदार इमारतें दिखती हैं, मेरी बिल्डिंग से मुझे ऊंची चमकदार इमारतें दिखती हैं और उनके सामने साली मेरी छोटी सी औकात दिखती है। पर उसी के बगल में एक बड़ा सा होर्डिंग है जिस पे जो लोग कभी आपकी तरह मेरी तरह आम थे, आज उनकी तस्वीर दिखाई देती है। इसलिए आजकल मैं ज़्यादातर अपनी छत पे चला जाता हूँ, दारू पीने के लिए नहीं, वैसे ही मैं चला जाता हूँ। मानता हूँ उन इमारतों के सामने मेरी औकात अभी भी छोटी दिखाई देती है, पर साला है कोई अंदर जो यकीन दिलाता है कि तेरा भी वक्त आएगा। इसलिए उस होर्डिंग पर मेरे आने वाले कल की तस्वीर मुझे आज साफ दिखाई देती है। बस एक लाइन में ख़त्म करूँगा, वैसे तो लंबी है वो, कि ऐसे रखना ज़िंदगी में कि ख्वाहिशों के समुंदर में कतरों से प्यास नहीं बुझती, ख्वाहिशों के समुंदर में कतरों से प्यास नहीं बुझती, मुझे तो पूरा आसमां चाहिए, कुछ नज़ारों से मेरा क्या होगा। एक बार जोरदार तालियां मितेश के लिए, बहुत बेहतरीन। जितने जज्बे से इन्होंने पढ़ा उतना ही जज्बा हम में भी ट्रांसमिट हुआ ना, ये बड़ी प्यारी बात होती है। और वो जो तस्वीर आपने बताई है वो मुझे लगता है मुंबई नगरी में हर किसी ने देखी है ना, एक बार तो जाते हुए लग ही जाता है इसकी भी आ गई है ना, हम भी तो आ ही जाएगी एक बार। थोड़ा सा अंदर का एक कॉन्फिडेंट आशिक, क्या हो गया हिमलता जी? मैं भी यही कर रहा था ये कैसा एप्रिसिएशन है, दो ही बंदों में चल रहा है। अच्छा पहले कलीग थे तुम एक परफॉर्मेंस हुई तुम गर्लफ्रेंड बन गए हो, अगली में शादी कर लोगी ये नाइस। अच्छा अरे नहीं बिल्कुल सदा सुहागन रहो। सॉरी मेरे ना मुंह से निकल जाता नहीं। अरे वाह, अच्छा अक्षय भाई आप नए हो इस कल्चर से, मैं आपको बता देता हूँ पोइट्री माइक्स में क्या होता है, या फिर जो भी परफॉर्मिंग लाइव माइक्स होते हैं, लोग जो अपनी जीवन में गुजर रहे हैं यहाँ पे आके दुखड़े गाते हैं। हाँ सिंपल यही है, बाकी फॉर्मेट अलग अलग है, कोई कहानी में दुख गा रहा है, कोई गीत में गा रहा है, कोई ऐसा, वही फॉर्मेट यही है। ऐसा हो सकता है कि 6 महीने बाद आप 6 महीने बाद आप यही हो। ओह बिल्कुल मैं रहूँगा सर, आप बताना, क्योंकि मेरे दुख बहुत है, मेरे को लग रहा है साल भर तो कहीं नहीं जा रहे। तो भाई दोस्त की शादी के लिए निकलना है। ओह अच्छा बैग साथ में लाया हूं। क्या नाम है दोस्त का? अक्षय हिमलता। ठीक है क्रिश भाई, तुमने अपना दुख सुना दिया, मेरा नहीं सुन रहे तुम। वो कल सुन लिया। ठीक है अभी आज नहीं अब तो नाराज हो गया हूँ मैं, नहीं जा सकता नहीं बस बस हो गए, नाराज हो गए। मैं कुछ सुनाऊँ फिर जाओगे? वेट वो सुन के जाऊंगा। चलो बैठ। इतना बड़ा बैग क्या तुम क्या कर रहे हो? वो अमल में रहता है। हाँ जी, अभी बस पकड़ के जाना है। तो बस बैग में लेके चलते हो क्या? इतना बड़ा बैग कैसे तो यहाँ से निकाल के यहीं से, हाँ बांद्रा ऐसे। ठीक है, मैं सुनाऊँ आप लोग को कुछ? सुना। तो दोस्तों ये साथ देना मेरा, ठीक है? बिल्कुल। थैंक यू।
तो दोस्तों ये गजल जो है मैंने लिखी थी, ये इट कम्स आउट ऑफ प्योर लव। ये जोड़ा मुझे शक की नजर से देख रहा, अरे इसका कह रहे इसको भी प्योर लव हुआ है क्या? हाँ नहीं सर, हुआ है मेरे को भी। फिर वो किसी और का लव हो गया क्या? ओ बिल्कुल नब्ज पकड़ती हो तुम्हें कि हाँ किसी और, वही तो सुनाऊंगा, सुनो आप सर। यही तो सारे दुख है जिसकी वजह से ये सब कर रहा हूँ मैं, नहीं तो बढ़िया इंजीनियर था मैं। सही में मैं बना रहा था कोड आज, ठीक है। तो मैं इट कम्स आउट ऑफ प्योर लव, ठीक है, बिल्कुल मैं शपथ लेके कह सकता हूँ कि जो भी कहूँगा सच्चे प्रेम की वजह से कहूँगा। लेकिन सच नहीं कहूँगा। तुम शक कर रहे हो क्या मुझे? सच ही कहूँगा भाई, ठीक है। तो एक गजल मैं आपको सुनाता हूँ कि किसी एक हादसे में यार वो पक्का मरेगी ही, प्योर लव। कि किसी एक हादसे में यार वो पक्का मरेगी ही, जवानी इश्क के रास्ते निकल भागी अकेली ही। जवानी की बात कर रहा था मैं, देख लिया था तुम लोग कैसे जज कर रहे थे ना मुझे। ये इन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि आज ट्वीट तो कर ही दूंगी एक मुझे पता है। हाँ, इनको दिख रहा था मेरे अंदर क्राइम पेट्रोल का अगला एपिसोड। अरे हाँ, इन्हीं लड़कों से सतर्क रहना है मुझे। नहीं जवानी की बात कर रहा हूँ ना, प्योर लव में, कि किसी एक हादसे में यार वो पक्का मरेगी ही, जवानी इश्क के रास्ते निकल भागी अकेली ही, अरे क्या पूछते हो क्यों जलन महसूस होती है। होता ना, आप परेशान होते हो, ब्रेकअप हो गया, तो मैंने अपने दोस्त को बोला भाई मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? कह रहा मूव ऑन कर ले। जैसे मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा मुझे पता ही है भाई, करना है, कैसे करूँ? और देखा आपने, जनता ना अलग अलग तरीके से आपको ज्ञान देती है आके। कह रहे कब तक रोता रहेगा? मैंने कहा 2 दिन हुए ब्रेकअप को। रोने तो दे ढंग से कम। हाँ, और मेरे को फिर वो दे रहा है, मतलब कंपटीशन कर रहा है। कह रहा मैं तो एक ही दिन में मूव ऑन कर गया था। मैंने कहा कंपटीशन चल रहा है क्या? क्या करूं मैं इस बात का? ये कौन सा टीवी सीरियल है, इंडियाज गॉट ब्रेकअप, यहाँ जहाँ पे लोग आगे परफॉर्म कर रहे हैं, नशे काट के दिखा रहे हैं कि देखिए दारू पी रहा कोई की, हाँ सर मेरा बहुत अच्छा ब्रेकअप हुआ है। जो ज्यादा पी रहा है उसको अन्नू मलिक कह रहा है तू मुंबई आ रहा है। तू आ रहा है मुंबई। सही है। मैंने पूछा क्या है, कंपटीशन थोड़ी है भाई कि विनर को मिल रहा है टिंडर गोल्ड। कंपटीशन कर रहा। तो मैंने तब लिखा था कि अरे क्या पूछते हो कि किसी एक हादसे में यार वो पक्का मरेगी ही, जवानी इश्क के रास्ते निकल भागी अकेली ही, अरे क्या पूछते हो क्यों जलन महसूस होती है, अगर चूल्हे पे तुम उंगली रखोगे तो जलेगी। कि अगर है ना दिल जलोगी चीख निकली यहाँ से। मैं समझ रहा हूँ, धीरे धीरे नस पकड़ रहा हूँ तुम्हारी कि अभी समझे नहीं हो तुम तभी दिन रात रोते हो। ये आजकल के नए कपल लोग हैं ना, देखा आपने, ये स्कूल वाले। हाँ, इनको है कि मेरी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्यों हैं। हाँ इनको, हाँ मेरे रिलेशनशिप में सब अच्छा होना चाहिए, मेरे तो 400 लाइक्स भी आते हैं। हाँ इनकी प्रॉब्लम्स अलग है भाई। इनको लगता है रिलेशनशिप का मतलब सब अच्छा, कि रोज मिल रहे हैं, उन्नू कर रहे हैं और जा रहे हैं। ये नहीं है रिलेशनशिप भाई। इनको लगता है रिलेशनशिप ना पिज्जा ऑर्डर करने की तरह है कि एक्स्ट्रा चीज बस कर दो, लव एंड केयर की टॉपिंग डाल दो, मशरूम्स और प्रॉब्लम्स हटा दो। ऐसा नहीं है भाई, सब चीज डील करनी पड़ती। तो मैंने तब लिखा था कि अभी समझे नहीं हो तुम तभी दिन रात रोते हो, अभी समझे नहीं हो तुम तभी दिन रात रोते हो, समझ जाओ शिकायत है मोहब्बत की सहेली ही। क्या बात, कि जवानी इश्क के रास्ते निकल भागी अकेली ही, और दबी इस आंख पर शायद यही कहना सही होगा। है ना, लोग पूछते हैं ना कि अरे इतना क्यों, और उस दौर में होता है ना आप रात भर जाग रहे हो, कैसे मैं तो रात भर जाग रहा हूँ, ऐसे रोज चेक कर रहा हूँ कि अच्छा ब्लॉक हुआ या अनब्लॉक हुआ होता है। और रोज नई डिस्कवरी हो रही होती है, आपको लगता है ओ आज इंस्टा से भी ब्लॉक हो गया, अरे रे। हाँ पहले अच्छा फेसबुक से हो ही रखा था, व्हाट्सएप से तो शुरुआती होती है सबको, है ना। ऑर्डर यही है ना। ये कुछ लोग तो मेल कर देते हैं कि फिर उसको स्पैम में डालना पड़ता है। मैंने किया
ये सब इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। तो मैं तब उसे मतलब वो रात रात भर जाग रहा हूँ ना, डार्क सर्कल हो गए। हाँ भाई, हमारे भी होते हैं। तो मैंने तब लिखा था कि दबी इस आँख पर शायद यही कहना सही होगा कि अभी समझे नहीं हो तुम तभी दिन रात रोते हो, समझ जाओ शिकायत है मोहब्बत की सहेली ही, और दबी इस आँख पर शायद यही कहना सही होगा, फलक जब ईंट बरसेंगे कली कुछ तो दबेगी ही। फलक जब ईंट बरसेंगे कली कुछ तो दबेगी ही, जवानी इश्क के रास्ते निकल भागी अकेली ही। और बताया बारिशों ने जिंदगी का कायदा सबको। होता है ना, अब उस दौर में क्या होता है ऐसे ना, मेरे अंदर क्या है ना, नेगेटिव आशिक जाग गया। वो होता है ना जो सबको देख के कर रहा था सबका कटेगा, है ना, प्रेम का धागा। फैमिली शो है ना लोग समझ तो गए हैं वैसे कह रहे हमें पता है व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। होता है ना। और तो मेरे को ना लोग ऐसे अलग अलग दिखा रहे थे कि देख देख इनका 3 साल से चल रहा है। मैंने कहा एक और ऑन दे ये साथ बैठा होगा पी रहा होगा साथ में ही है ना। होता है ना। कॉल कर रहा था मैं भी, यही तो पहले कि हाँ लव मैरिज करेंगे, फिर मैं वैसे ब्रेकअप हुआ, नहीं मम्मी हाँ कुछ नहीं है लव शव अरेंज मैरिज, फिर आप उसमें भी लव करते मेरी वाली मम्मी लाएंगी। चल रहा है, मेरे को पता पैटर्न यही है। तो मैंने तब लिखा था कि बताया बारिशों ने जिंदगी का कायदा सबको कि अभी समझे नहीं हो तुम तभी दिन रात रोते हो, समझ जाओ शिकायत है मोहब्बत की सहेली ही। और बताया बारिशों ने जिंदगी का कायदा सबको, बहुत ऊंचा पहुंचने पर भी मिट्टी में मिलेगी ही। और मुझे इस जिंदगी ने कुछ सिखाया तो सिखाया ये, मुझे इस जिंदगी ने कुछ सिखाया तो सिखाया ये। होता ना, लेकिन मैं ना ऐसे ओवर ऑप्टिमिस्टिक बन रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कह रहे हैं सब ठीक कर देंगे कि हमारे प्यार में बहुत ताकत है। लोग कह रहे हैं मूव ऑन, मैं कह नहीं नहीं मेरा प्यार ऐसा है कि उसके ख्याल बदल जाएंगे। उसका बॉयफ्रेंड बदल गया है ना। फिर मैं उसे फिर भी मैसेज कर रहा था कि बेबी वी कैन सॉर्ट इट आउट। वो कह रही है बेबी होगा तेरा बाप, मतलब क्या चल सही है भाई। तो मैंने तब लिखा था कि मुझे इस जिंदगी ने कुछ सिखाया तो सिखाया ये, यहां पर पत्थरों की दाल मेहनत से गलेगी ही, कि जवानी इश्क के रास्ते निकल भागी अकेली ही। और नमक उस दिल जले के जख्म पर क्यों फेंकते हो तुम। होता ना, मैं ना मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे जितना भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे सब अवॉइड कर दिए, ठीक है, सब ऐसे बात। मतलब मैंने क्या किया, उसी ने ब्लॉक किया था, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश जारी थी, है ना। तो ऐसे मैं कुछ भी स्टोरीज नहीं देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा दोस्त उसकी स्टोरी देख के स्क्रीनशॉट भेज रहा, हाँ सही में कह रहा देखियो भाभी। मैंने कहा आप कहाँ से भाभी भाई, तेरे भाभी के साथ नए भैया नहीं दिख रहे क्या और दोस्त नहीं मानते भाई, उनके लिए अभी भी भाभी भाभी। मैंने कहा नाम थोड़ी है उसका भाभी, आधार कार्ड पे बदलवा देगा क्या। भाभी देखो, मैंने कहा भाभी मूवी पे जा रही है, भाभी खुश है वीकेंड पे मूवी जा रहे हैं। तो मैंने तब लिखा था कि नमक उस दिल जले के जख्म पर क्यों फेंकते हो तुम, कि किसी एक हादसे में यार वो पक्का मरेगी ही, जवानी इश्क के रास्ते निकल भागी अकेली ही। नमक उस दिल जले के जख्म पर क्यों फेंकते हो तुम, उसे फोटो दिखाओगे तो फिर नदियां बहेंगी ही। उसे फोटो दिखाओगे तो फिर नदियां बहेंगी ही, जवानी इश्क के रास्ते निकल भागी अकेली ही। और मेरा दिल चीखता है अब नहीं मरता शराबों पर, है ना। उस दौर में तो सही चल रही होती कि वर्ल्ड मॉन्ग है सही, रोज 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 मेरे को भाई कसम से एटलस के नाम पे ध्यान थी सारी शराबें कि कैसा कैसा बढ़िया अच्छा चल रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार देखो ये सब बर्बादी से कुछ नहीं होगा, करियर बनाएंगे। तो मैं सारी शराब की बॉटल इकट्ठी की और कबाड़ी को देने गया। भाई साहब कबाड़ी वाला हैरान हो गया, कह रहा भैया जितनी ये है मेरे साथ पार्टनरशिप में खोल लूँ कि इसमें बेच के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने उसे बेची, इतने में दोस्त ने स्क्रीनशॉट भेज दिया। फिर मैं वापस खरीदने गया, मैंने कहा सर ये, उसने मेरे को 10 मिनट में डबल रेट पे बेची है। कह रहा सर ये, मैंने तब लिखा था आखिरी शेर कि मेरा दिल चीखता है कि किसी एक हादसे में यार वो पक्का मरेगी ही, जवानी इश्क के रास्ते निकल भागी अकेली ही। मेरा दिल चीखता है अब नहीं मरता शराबों पर,
सभी लहरें समंदर पार कर, यानी रुकेंगी ही। जवानी इश्क के रास्ते निकल भागी अकेली। बेहद शुक्रिया दोस्तों सुनने का। थैंक यू सो मच। अगले कलाकार को बुलाएं, अगले कलाकार को एक बार जोरदार ताली से। हाँ, कैसा लगा? सही, अच्छा लगा? अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। ये है, पता है मैंने देखा मतलब ऐसे पोइट्री सर्किट में ना मिल जाते हैं लोग दुख बांटने वाले कि हाँ तेरे में भी दुख यही है, मेरा भी यही है। आ जा, ठीक है। अगले कलाकार को लाते हैं, अगले कलाकार को जोरदार ताली से स्वागत कीजिए यश का। यश जब तक मंच पे ना आ जाए जोरदार ताली से प्लीज। लेट द क्लैप्स कम फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम। यस, हेलो 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 हेलो। मतलब मेरा वन साइडेड लव लड़की के साथ नहीं है, मेरा प्यार के साथ ही वन साइडेड है। मतलब अपने को तो होता ही है, उसको घंटा नहीं पता चलता। तो मतलब अपन ने एक बार लिखा था, मतलब प्यार हो गया अभी, मतलब क्या ही कर सकते, उसको नहीं हो अपना क्या। कुछ कमाया नहीं पर इश्क ज़रूर किया। दिल की जो बातें हैं वो तुम्हें बता दूँ क्या। तुम जो हल्के से मुझे छूती हो और मुझे तुम्हें कसकर गले लग जाने का मन करता है, उसके बारे में बता दूँ क्या। तुम्हें बरसाते तो पसंद नहीं, पर तुम पर जो बेशुमार प्यार आता है वो बरसा दूँ क्या। ये बातें और ये कविताएं बेफिजूल लगती है अगर हमारे बीच कोई रिश्ता ना हो, मगर तुम्हारे नाम की जो नज़्म दूसरों को कह कर कर सुनाई है वो तुम्हें बता दूँ क्या। ये सफ़र की खूबसूरती दिखाई नहीं देती मुझे, क्योंकि ये सफ़र तेरी आंखों से शुरू होती है और किसी कोरे कागज़ पर ख़त्म होती है। ये जग तुझे मेरी कहलाए, पर तू खामखा अपने गले से और हमारी कहानी के लिए नाबीना हो रही है। नाबीना मतलब ब्लाइंड। ये जो अब मैं जिस्म के शहरों और गलियों में अपने आप को लुटा रहा हूँ, ये जो जिस्म के शहरों और गलियों में मैं अपने आप को लुटा रहा हूँ, तेरी मर्जी और मोहल्लत से सियाही छोड़ मैं अपने प्यार से भी अपनी इश्क को लफानी बना दूँ। बस नाबर्दाश्त तकल्लुफ़ ये है कि मैं शायद कभी तेरा बन ना पाऊँ। तुझसे कुछ अलग सा रिश्ता है, तुझसे कुछ अलग सा रिश्ता है और कुछ इनकारों का फासला है। ये कायनात हमारी रास लीला रचे और तू उसका हिस्सा भी ना बने। सैकड़ों खत लिखे हैं तेरे नाम के पर तुझ तक पहुंच ना पाए। सैकड़ों खत लिखे हैं तेरे नाम के पर तुझ तक पहुंच ना पाए। शायद अंदर आज भी कोई छुपा हुआ है मेरे हर नाकामयाबी के पीछे, जो तुझसे दूर होने से डरता है, जो तुझसे दूर होने से डरता है। मेरे जज्बात और अल्फाज से मैं अपने सपने तो बुन लूँगा, पर मेरी हकीकत जो तू है मेरी जान, मेरी हकीकत जो तू है मेरी जान, उसे शायद पीछे छोड़ आऊँगा और इस बात से डरता है दिल। तुझसे ज़्यादा दूर नहीं हूँ मैं, तुझसे ज़्यादा दूर नहीं हूँ मैं, पर तेरे उतने पास भी तो नहीं हूँ मैं। तुझे अपना कर भी अपना ना पाया, तेरी हाँ में हाँ मिलाता हूँ, तेरी ना में ना मिलाता हूँ। तेरी हाँ में हाँ मिलाता हूँ, तेरी ना में ना मिलाता हूँ। तुझे हर वक्त पकड़ कर भी अपने साथ नहीं रख पाता हूँ। वो कहाँ मेरी इश्की दास्तां समझेंगे जिनके लिए मैं संसार को ना कोसूं। वो कहाँ मेरी इश्की दास्तां का हिस्सा बन पाएंगे जिनके लिए मैं संसार को नहीं कोस पाता हूँ। बस तेरी तरफ की जो हवाएं हैं, बस तेरी तरफ की जो हवाएं हैं, उन्हें पूछ लेना मैं कैसी सांसें लेता हूँ जब तेरी महक इस हवा में नहीं होती। तुझसे इश्क है मुझे मेरी जान, बस कहने से डरता हूँ इतराता नहीं, बस कहने से डरता हूँ इतराता नहीं। जब मैं उन्हें अपने जान का हकदार कहलाता हूँ, जब मैं उन्हें अपने जान का हकदार कहलाता हूँ। देख मैं तुम्हें रहा था, तेरी आंखों में झांक लूँ अपने इश्क को ढूंढने के लिए, तेरी आंखों में झांक लूँ अपने इश्क को ढूंढने के लिए। तो अल्फाजों की गुस्ताखियाँ भी माफ़ कर देना। आखिर में बचे हैं हम यहाँ, आखिर में बचे हैं हम यहाँ और अपने अश्कों को चख रहे हैं उनकी यादों में। अब के लिए मैं बस इस अफ़वाह से खुश हूँ कि एक दिन तू मेरी हो सकती है। अब के लिए मैं बस इस अफ़वाह से खुश हूँ कि एक दिन तू मेरी हो सकती है। तब तक के लिए तेरी जुल्फ़े जो मेरे चेहरे पे बिखेर दे कोई, तब तक के लिए जो तेरी जुल्फ़े कोई मेरे चेहरे पे बिखेर दे, तो मैं खुदा के दहलीज पर इश्क के नाम पर बिखर जाऊँ। मैंने बड़ा नाम शोहरत
और इज़्ज़त नहीं कमाई। मैंने बड़ा नाम, शोहरत और इज़्ज़त तो ना कमाई, पर इश्क मैंने उम्र और औकात से ज़्यादा की। मैंने कुछ कमाया तो नहीं, पर इश्क ज़रूर किया है। तो एक छोटी सी शेर है अभी, मतलब हमारी जान ताके चाँद को और हम ताके उन्हीं को, हमारी जान ताके चाँद को और हम ताके उन्हीं को, वो बतलाए हम चाँद के हुस्न के बारे में, वो बताए हमें चाँद के हुस्न के बारे में। हम आहिस्ता आहिस्ता रखे हाथ उनके कांधे पे, हम आहिस्ता आहिस्ता रखे हाथ उनके कांधे पे, गालों को सहलाए और हल्के से कहे घमंड आपको होना चाहिए, घमंड आपको होना चाहिए। चमकना चाहिए उस आसमान में कि चाँद पर दाग है और खामियां भी, मगर आप इस नौजवान के सपनों की अप्सरा से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। आपका हुस्न हर कुदरती चीज़ के वाकिले तारीफ़ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गिव इट अप फॉर यश गाइस, एक बार यश के लिए तालियां। बहुत प्यारा, नाइस नाइस नाइस, बहुत अच्छा। अक्षय भाई कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो दिल की बात कह रहा है एकदम, कि हमारी ये तो मैं हेमलता से नहीं कह पाया ऐसे भी अब कहेंगे ना। हाँ, यही हमारा मोटिवेशन, हम कन्वर्ट करते हैं कि हाँ, नॉन पोएट्स आते हैं उनको पोएट्स बना के भेजते हैं। सही में आज घर जाके आप कह रहे होगे हेमलता अर्ज किया है। बहुत अच्छे। एक तो भाई यश भाई के बाल, हाँ, ऐसे बाल से लगता कि हाँ एक आध गजल तो निकलेगी भाई, है ना। कुछ तो एक गिटार और होता ना, गाने और गा देते हैं। अच्छा ना, हाँ तभी हम सिंगल रह गए। ये बाल भी इनके लंबे, गिटार भी इनके पास है, हम क्या ही करें। नाइस नाइस। अक्षय एंजॉय कर रहे हो आप? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रिकॉर्ड मत करो, है ना, क्योंकि लाइव स्ट्रीम हो रहा है, वहाँ से आप ले सकते हो। तो अच्छी रिकॉर्डिंग, 3 कैमरा सेटअप है सर। मैंने मुंबई आने से पहले 3 देखे नहीं थे एक साथ। हाँ, तो आपको मिल रहा हुआ ना, तो उसका लुत्फ उठाओ। ये आईफोन इतना भी अच्छा नहीं। नाइस। कैसा लगा यश का परफॉर्मेंस? गुड ना। मैंने देखा यश की बारी में बिल्कुल छाती में हाथ मारी। अरे यश क्या बात कर रहे हैं। बाकी शोम की बारी में हाँ ठीक है, शोम भी हमारा इतनी दूर से आया है, ठीक है। कैसा लगा शोम? नाम बदलोगे फिर से? ठीक है यार, मुझे ऐसा लग रहा है महफिल थोड़ी सी जान और डालनी पड़ेगी, है ना हेमलता? साथ दोगे सारे मेरा, ठीक है? तो अगले कलाकार, जो भी कलाकार आ रहा है ना, उसको इस बात का एहसास ना होने पाए कि आप लोग थक गए। तो बड़ी जोरदार तालियों से सारी चीज़ें। कार्तिक जब तक मंच पर ना आ जाए, कार्तिक कहेगा यस 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 यस। हाय। तो यार एक थोड़ा सा तो मैं इंटिमिडेटेड हूँ, क्योंकि सबने आके प्यार की बात की, सोशल अवेयरनेस की बात की, मोटिवेशन की बात की। मैं निहायती निकम्मी बातें लेके आया हूँ, जिसका किसी से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। बस मेरी बुरी आदतें हैं, उसके बारे में लिखता हूँ और आपके सामने पढ़ने आया हूँ। तो पहली बुरी आदत जो मेरे को है, वो आई एम श्योर काफ़ी लोगों को होगी, जो कि मुझे एक्चुअली काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है। वो आदत है भूल जाने की। तो मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाता हूँ, वो फ़ोन, चार्जर, बर्थडेज, मीटिंग्स, बहुत तरह की चीज़ों में वेरी करता है। तो उसी के ऊपर कुछ लिखा है कि सोचने और करने के दरमियान भूल जाता हूँ। सोचने और करने के दरमियान भूल जाता हूँ, बनाने और निभाने के दरमियान भूल जाता हूँ। सोचने और करने के दरमियान भूल जाता हूँ, बनाने और निभाने के दरमियान भूल जाता हूँ। झूठा नहीं हूँ, सच कहने और चुप रहने के दरमियान गुजरे जो नेक ख्याल कोई तो लिख लेता हूँ, वरना भूल जाता हूँ। गुजरे जो नेक ख्याल कोई तो लिख लेता हूँ, वरना भूल जाता हूँ। बुरा भी लगता है, ऐसा नहीं कि सब ठीक है। बुरा भी लगता है, ऐसा नहीं कि सब ठीक है। बस आंख भरने और रोने के दरमियान भूल जाता है। याद करना यूं ही अब जचता नहीं,
याद करना यूं ही अब जचता नहीं, स्वाभाविक सा लगता है इसलिए भूल जाता हूं। तो ये हुई भूलने की बात। दूसरा, लोगों ने प्यार पे पढ़ा, मैं भी प्यार पे पढ़ूंगा, पर ये प्यार थोड़ा अलग है। ये प्यार है आलस का। लॉकडाउन से पहले ऐसा था यार, क्यों उठ के बाहर कहीं जाना है, क्यों घर से काम नहीं हो जाता। पर लॉकडाउन में ऐसी आदत पड़ी कि अभी बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो एक लॉकडाउन से पहले की विश थी जो लॉकडाउन में सच हो गई। तो उसके बारे में कुछ लिखा है कि कभी कभी सोचता हूँ कि उठना ना पड़े, कभी कभी सोचता हूँ कि उठना ना पड़े, ऐसा कुछ आराम हो जाए, बिन करे ही सारे काम हो जाएं, बस सीलिंग फैन को तकते तकते सुबह दोपहर भले शाम हो जाए और उठना ना पड़े। आंधी हो बरसात हो जाए, आंधी हो बरसात हो जाए, फोन से घर पे बात हो जाए, प्यार हो या आघात हो जाए, सरल मेरे जज्बात हो जाएं और उठना ना पड़े। कुछ खास भी हों कुछ क्रूर भी हों, कुछ खास भी हों कुछ क्रूर भी हों, कुछ टूट के सपने चूर भी हों, कुछ खास भी हों कुछ क्रूर भी हों, कुछ टूट के सपने चूर भी हों, जो जालिम साथ में बैठे नकटे गज दो गज कुछ दूर तो हो और उठना ना पड़े। काम देख जो सिकुड़ गया मन, बहुत बार होता है, बहुत बार, एवरीडे। काम देख जो सिकुड़ गया मन, पल भर कुछ आजाद तो हो। काम देख जो सिकुड़ गया मन, पल भर कुछ आजाद तो हो, यूं सोच सोच के गुजरे हर दिन, करना बस अपवाद ही हो। अपवाद, इफ यू डोंट नो, इट मींस एक्सेप्शन। यूं सोच सोच के गुजरे हर दिन, करना बस अपवाद ही हो। अंगड़ाई लूं तो खूब हो बरकत, अंगड़ाई लूं तो खूब हो बरकत, मार उबासी बिल भर जाएं। अंगड़ाई लूं तो खूब हो बरकत, मार उबासी बिल भर जाएं, आंख मसल कर पूजा हूं जो बदलूं करवट दिन ढल जाएं। अंगड़ाई लूं तो खूब हो बरकत, मार उबासी बिल भर जाएं, आंख मसल कर पूजा हो जो बदलूं करवट दिन ढल जाएं। भग छोड़ तमाशा जीवन का, भग छोड़ तमाशा जीवन का, बिस्तर पर अपने गढ़ा रहूं। भग छोड़ तमाशा जीवन का, बिस्तर पर अपने गढ़ा रहूं, जग दौड़े पूरा आंख मूंद तो पड़ा रहूं, मैं पड़ा रहूं, बस पड़ा रहूं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज गिव इट अप फॉर एक बार जोरदार तालियां कार्तिक के लिए भाई। तो दोस्तों मुझे लगता है हमारे देश जो कि युवाओं का देश है, हमें अपने नेता मिल चुका है दोस्तों। क्या आलसी आदमी है भाई। हर चीज में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं गढ़ा रहा हूँ भाई, बेड से उठना ना पड़े। अरे बहुत कमाल है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भाई। भाई नहीं, तुमने मोटिवेट कर दिया कि हम कुछ ना करें, मतलब ये किस तरह का मोटिवेशन है। तुम स्कूल खोलो भाई, ये मुझे लग रहा है ये थॉट बढ़ना चाहिए भाई, इसकी अवेयरनेस। इनकी दोनों कविता ऐसी थी, एक तो भूल जाता हूँ, भूल जाता हूँ क्या काम करना, ये काम भी ना करना पड़ा। नाइस, स्कूल खोलो भाई, स्कूल खोलो। स्कूल खोल रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, क्या करना है, लेट जाओ। 40 बच्चे एक क्लास में लेटे हुए हैं बस, जो हिल रहा है उसे डांट पड़ रही, समझ नहीं आ रहा कितनी बार का आलस दिखाना। जो बच्चा मे आई गो टू ड्रिंक वाटर पूछ रहा है, उसको डांट पड़ रही है ना, मार रहे हैं। पता नहीं, मैं सोच रहा था यही बैठा बैठा रहने का। ये सब चीज़ें होती होंगी ऐसे स्कूल में। बहुत बढ़िया यार। पर आप कब से लिख रहे हो कार्तिक भाई, क्या कैसे, मतलब अब मेरे को मैं ये सवाल भी नहीं पूछ सकता आपको लिखने का मोटिवेशन कहाँ से मैं आप बोल दोगे हाँ लिखना ना पड़े, उबासी ली थी तो उबासी ली तो ये कविता पैदा हुई है। यार स्कूल टाइम से ही लिख रहा हूँ। अच्छा, कुछ ना कुछ। बहुत सही। और फिर बढ़ते बढ़ते रियलाइज हुआ कि क्या फालतू चीज़ों के बारे में लिख रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि प्यार के बारे में लिखना शुरू किया क्योंकि सब लिख रहे थे। ठीक है जी। क्योंकि वही जैसा आपने स्टीरियोटाइप कर ही दिया, सब हारे हुए आशिक आएंगे। हाँ अच्छा, ओ मैंने सॉरी यार, कुछ नहीं स्टीरियोटाइप नहीं किया, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ अच्छा, फिर कुछ नहीं यार, जिन चीज़ों से असलियत में प्यार है उनके बारे में लिखते हैं। आलस से प्यार है, सही बात। बट ये बड़ा नया पर्सपेक्टिव था हमारे लिए, है ना। किसी ने सुना था कोई, मैं है ना, सोचो इन लोग का अपना टिंडर हो सकता है भाई, आलसी लोगों का अपना टिंडर चल रहा है कि उसमें स्वाइप नहीं करना पड़ा, फूक मार रहे हैं लोग कि हाथ नहीं ला सकते।
पता नहीं, मैं ये सब सोच रहा हूँ। तो तुम लोग ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हो टिंडर पे हो नहीं तुम लोग हैं? देखा जी, शादी.com बच्चों का शादी.com। बस ठीक है, कुछ तो हो ना आज इनके पास घर जाके डिस्कशन को हो कि क्या कह रहा था वो लड़का आज, बेटे क्या है ये टिंडर इंडर। नहीं मजाक कर रहा हूँ, बॉर्नविटा के नए बिस्किट आए हैं। ठीक है, अगले कलाकार को बुलाए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कौशिक का एक बार जोरदार तालियां। जब तक वो मंच पर ना आ जाए तब तक तालियां बजती रहेंगी। यस, हेलो हाय, सीधा स्टार्ट ही करते हैं हम, है ना। तो मेरी एक खासियत और मेरा माइनस पॉइंट वो है कि मैं कुछ लिखता हूँ पन्नों पे नहीं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि श्रोतागण कृपया ध्यान दे, वक्तागण कृपया ध्यान दे, श्रोतागण की सीढ़ी अटकती है, हकला हूँ मैं, तो थोड़ा संभाल लेना। अब स्टार्ट करता हूँ। ओके ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। देखो अभी है ना, काफ़ी लोग आए और अलग अलग प्यार, किसी को धोखा मिला, जो भी मिला है, तो मतलब मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताता हूँ कि वो बेवफा तो बेवफाई सही, वो बेवफा तो बेवफाई सही अपने प्यार में तरबतर कर दे, वो बेवफा तो बेवफाई सही अपने प्यार में तरबतर कर दे। पता है खरबूजे को कटना है छुरी से, मगर खरबूजा कटने के मजे तो ले। और अब जब कोई भूल जाता है, मतलब सभी ने बोला तो मैं भी थोड़ा मतलब याद है कि कुछ यादें थी अच्छी यादें, कुछ यादें थी बुरी यादें, कुछ यादें थी अच्छी यादें, कुछ यादें थी बुरी यादें, अब यादों का करूँ मैं क्या, अब यादें है बिसरी यादें। तो तेरी सारी अच्छी बुरी यादों का, किसी को भूलना है तो क्या करना चाहिए, तो तेरी सारी अच्छी बुरी यादों का मेरे शब्द सागर में समर्पण करता हूँ, तेरे नाम का तर्पण करता हूँ। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर शकुनी की ओर जाएंगे। मतलब मेरे पास सेट है पूरा, द्रौपदी, शकुनी, जो भी जितने भी कैरेक्टर है, विलन है, उनको मैंने हीरो बनाया है। ओके पसंद है मुझे तो सही। तो स्टार्ट करता हूँ कि कल रात को मैंने आबरू को कुछ इस तरह लुटाया, कल रात मैंने आबरू को कुछ इस तरह लुटाया, घर मेरा जला, लोगों ने उसका लुत्फ उठाया। आगे बढ़ता हूँ कि बस यही बात से, रैंडम है सब, बस यही बात से कुदरत का क्रूर सितम दिखता है, बस यही बात से कुदरत का क्रूर सितम दिखता है, सूंघा गया जो फूल फिर ईश्वर भी नहीं रखता है। अब शकुनी की ओर जाएंगे, है ना। स्टार्ट करता हूँ कि सब कहते हैं शकुनी तू जीवन पे धिक्कार है, सब कहते हैं शकुनी तुझ जीवन पे धिक्कार है, प्रतिशोध लेना पाप है तो वो पाप मुझे स्वीकार है। ओके, अपनी सीमा बनाने पांडु और भीष्म ने गांधर्व का विनाश किया, हम परिवार को बंदी बनाया, मेरे परिवार का सर्वनाश किया। वो मुट्ठी भर चावल देते थे हम 100 लोगों के खाने को, उन 99 ने ना खा के बलिदान दिया मुझ अकेले को जीवित पाने को। वो मुट्ठी भर चावल देते थे हम 100 लोगों के पाने को, उन्होंने ना खाकर बलिदान दिया मुझ अकेले को जिंदा पाने को। और भीष्म आया था घर मेरे प्रस्ताव लेके पांडु का, और भीष्म आया था घर मेरे प्रस्ताव लेके धृतराष्ट्र का, उसको हमने हंस के स्वीकार किया। वो अंधा है या ना बोल, वो अंधा है ये ना बोल, ऐसा दगा उसने हमें क्यों दिया। मैं हर पल घड़ी भर जीवित रहा बदले किए, मैं हर पल घड़ी भर जीवित रहा बदले का सही मौका पाने को, तड़पती थी रूह मेरी पूरे शांतनु वंशज मिटाने को। ओके, फूट पड़ाओ इन्हें लड़ाओ, फूट पड़ाओ इन्हें लड़ाओ, ये महामंत्र मैंने अपना लिया, फूट पड़ाओ इन्हें लड़ाओ ये महामंत्र मैंने अपना लिया। भाइयों में ना एकता थी इसलिए विजय मैंने पा लिया। धन्यवाद, थैंक यू। फिर कौशिक के लिए जोरदार तालियां, जितनी खूबसूरती से इन्होंने पढ़ा उतनी खूबसूरत तालियां भी होनी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत दस ऐतिहासिक कविताएं, मतलब मुझे लगता है आज के दौर में जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं उस चीज़ से, तो वो आप लेकर आया यार, बहुत बहुत बधाई हो, एक बार जोरदार तालियां कौशिक के लिए, बेहतरीन काम भाई। कौशिक भाई आप क्या करते हैं? अच्छा, आपकी कंपनी है,
किस चीज़ की, विलन बनाने की? इवेंट की कंपनी है सर, अच्छा, इवेंट्स की कंपनी आपकी, तो क्या कर, किस तरह के इवेंट्स? वेडिंग एंड कॉर्पोरेट। ओह, वेडिंग एंड कॉर्पोरेट्स, तो डिवोर्स के भी? नहीं भाई, क्योंकि विलन बना ही रहे हो आप तो वहाँ पे जाके आप सुनाओ कि शकुनी। बहुत सही। तो अभी आप कहाँ से हैं वैसे? मुंबई शहर से ही हैं? गुजरात से हूँ। अच्छा, गुजरात से हैं आप, तो कभी आए मुंबई? 20 साल हो गए थे। ओह, बहुत ही पहले आ गए। हाँ, फिर तो आप अब तो मुंबई ही हो गए, है ना? नाइस नाइस। भाई आपके क्या, अक्षय क्या नाम था आपका? सिद्धार्थ भाई। सिद्धार्थ भाई, कैसा लगा आपको? बहुत मस्त लगा कि, तो ये आपने सुनी हुई थी पहले कविता? नहीं, फर्स्ट टाइम सुना आपने? कैसे दोस्तों, आप भी बिजनेस? नहीं हाँ, नेबर है। ओह अच्छा, नेबर होने, तो आपको तो सब पता होगा इनका। हाँ, 20 साल से भाई, 20 साल वाले नेबर को तो ऐसा आपको लगा कि मतलब रात में जब बैठते हो आप लोग, ऐसे पार्टी वार्टी चल रही है तो तभी सुनाते हैं कुछ? नहीं, ब्राह्मण ड्रिंक नहीं करता है। अरे तो क्या बिना उसके पार्टी नहीं हो रही क्या? इनका सीधा इंडिकेशन ही भाई, नहीं शराब नहीं पीते, आगे पूछो। अच्छा, हाँ, नहीं ब्राह्मण है वो तो हम रिस्पेक्ट रखते हैं, मतलब नहीं पीते वो उनका चॉइस है, बट वैसे ऐसा तो आप तो पीते होगे ना? हाँ, मैं पीता हूँ, पर पीने नहीं मिलता ना, साथ में रहते तो। ओह अच्छा, तो मतलब आपका ये उसूल है कि बिना शराब के सुनूंगा ही नहीं, ठीक है? हाँ, नहीं मैं सुरूर में ही। नाइस, बहुत अच्छे। अगले एक्ट को बुलाएं? अगले एक्ट को बुलाएं एक बार जोरदार। शोम भाई, अच्छा लग रहा है आपको? अक्षय जी, नाइस, ठीक है। तुम्हें, मेरे को बस एक चीज़ लग रही है कार्तिक भाई कि तुम्हें उठना पड़ा परफॉर्मेंस के लिए, मतलब ये थोड़ी सी गिल्ट मुझे आ रही है कि मैंने क्यों कर दिया इस आदमी के साथ आज ऐसा, है ना? बट क्या करूं, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, अगले एक्ट। हेलो मैम, आप लेट आए थोड़ा सा, कैसे लेट हो गई? ये कैसे, ये तरीका इन लोग को नहीं पता। बस ऐसे ही लेट हो जाते हैं। नहीं मतलब कहाँ से आप ऑफिस से आ रहे हो? ऑफिस से आप क्या करते हो? यार ये तुम वाइवा मत लिया करो उल्टा यार। ये लोग यार ऐसे उल्टा पूछने लग जाते हैं। एक तो मैं इतने ओपन माइक्स कर रहा हूँ ना, लोग कहते पिछले मीट माइक में भी बताया था, अरे भूल गया यार, सॉरी। आपने जितने मजे लिए उस हिसाब से आपको याद है। कह रही जितने मजे लिए उस हिसाब से याद होना चाहिए था। अच्छा, ज़्यादा बोला था क्या मैंने? सॉरी यार, मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। मेरी याद, पता है मैं ये सब एंगेजमेंट के लिए करता हूँ बस ऐसा। कसम से भाई, तुम मेरे से माइक के बाद मिलना, बहुत अच्छा आदमी हो भाई तुम लोग। देखा जी, सही में आप विश्वास नहीं कर रही हो, लेकिन ठीक, क्या करते हो बता दो एक बार। मेरे को याद है, जनता के कॉन्टेक्स्ट के लिए कह रहा हूँ। स्टारबक्स में ना, इंटीरियर डिजाइनर, देखा याद है भाई, ज़्यादा मजे लिए थे मैंने। बहुत सही। ठीक है, अगले एक्ट को बनाए। अगले एक्ट को एक बार जोरदार तालियां अंकित जी के लिए। अंकित जी जब तक मुझ पर ना आ जाए। यस, दो एक्ट रह गए। एक बार जोर, मतलब उतने ही हौसले से उनका भी साथ दो। बहुत अच्छे। हेलो गाइस। ओके, आज पोएट्री नहीं करेंगे, आज एक किस्सा सुनेंगे। तो लाइफ में कोई है नहीं, तो कल अकेले ही ऐसे टहलने चला गया एक चौपाटी पे। तो सोच रहा था कि ऐसी कोई लाइफ में चाहिए जिसे एक प्यार भरी नज़्म बनाकर हरदम अपने जुबान पर रखना चाहता हूँ। जिसे एक प्यार भरी नज़्म बनाकर हरदम अपने जुबान पर रखना चाहता हूँ, और जिनके जिस्म से ज़्यादा उनकी रूह से जुड़ना चाहता हूँ। तभी चलते चलते अचानक पैर रुक गए। सामने आसमान में चांद पर नज़र गड़ाए हुए उस खूबसूरत मूरत को देख ऐसे लगा कि तुम्हारा हुस्न और चेहरे का वो नूर देख आसमां में निकला वो चांद भी शर्मा रहा होगा। तुम्हारा हुस्न और चेहरे का वो नूर देख आसमां में निकला वो चांद भी शर्मा रहा होगा। इतनी खूबसूरती को देख के ही शायद मानो खुद को ही बादलों से ढक रहा होगा। तुम्हें देखते ही मैंने कहा चांद से, तुम्हें देखते ही मैंने कहा चांद से कि ये चांद मत गुरूर किया करो अपनी खूबसूरती पे। तुम्हें देखते ही मैंने कहा चांद से कि ये चांद मत गुरूर किया करो अपनी खूबसूरती पे। तुम्हारा वो गुरूर तोड़ने वाली एक खूबसूरत हूर जन्नत को जैसे अभी मैंने पाया है इस सरजमी पे। तुम्हारी खूबसूरती बयान करने के लिए
तुम्हारी खूबसूरती बयां करने के लिए शायद मेरे अल्फाज कम पड़ सकते हैं। तुम्हारी खूबसूरती बयां करने के लिए शायद मेरे अल्फाज कम पड़ सकते हैं। तुम्हारी नज़ीर तो चाँद से भी हो नहीं सकती, क्योंकि खूबसूरती के साथ चाँद पर दाग भी मौजूद रहते हैं। अभी बंदी को सामने देखा, बोला अभी तो मिल गई, तो जाके पूरी बात बता दूँ, बट न जाने आपसे ये कैसे कह दूँ, थोड़ा डर ज़रूर लगता है। न जाने आपसे ये कैसे कह दूँ, थोड़ा डर ज़रूर लगता है। तुम्हें खो देने का एक एहसास भी इन आंखों को नम ज़रूर कर देता है। तो फाइनली कुछ बातें किए बगैर घर पे आ गया एंड आई वॉज लाइक आज हुई वो अनजान मुलाकात के बाद मानो जैसे दिल में हर पल तुम्हें बसाने लगा हूँ। आज हुई वो अनजान मुलाकात के बाद मानो जैसे दिल में हर पल तुम्हें ही बसाने लगा हूँ। मुझे पता नहीं कि तुम मेरे ज़िंदगी में हो या नहीं हो, पर तुम्हारे साथ ही अपने ज़िंदगी का हर वो एक लम्हा हंसी खुशी बिताने के ख्वाब देखने लगा हूँ। लेट्स सी अभी ये ख्वाब रियलिटी में होते कि नहीं। एक बार अंकित जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत अच्छा किस्सा, किस्से में लेकिन आपकी कविता थी, मतलब है ना, वो प्यार भरी बातें। नाइस। कब गए जुहू? अरे हम भी उस टाइम जाएंगे ना, ये सब निकल रहा है। अगर ये सब निकल रहा है जुहू पे, तो हम तो पाव भाजी खा के वापस आ जाते थे भाई। मुझे पता नहीं कि ये किताब भी लिख सकते हैं वहाँ पे। अच्छा बताइए सर। अच्छा गिरगांव चौपाटी पे आ जाओ। क्या है? गिरगांव चौपाटी पता है? धमकी क्यों दे रहे हो मेरे को? हाँ ये तो ऐसा लगा यार गिरगांव पे आ जा तू, वहाँ बंदे बैठे मेरे। गिरगांव पे आ जा। अभी जुहू की बात चल रही थी। अच्छा मतलब जुहू पे कविता लिखते हो, गिरगांव में मारते हो? ये भी बढ़िया ब्रैकेट है आपका। नाइस। अंकित जी आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ सर। अच्छा अच्छा, जुहू पर? हाँ। नहीं पता नहीं ना। शिपिंग कंपनी है, उसमें जॉब करता हूँ। शिपिंग कंपनी? तो अच्छा समंदर से आपका ताल्लुक है मतलब? अरे वाह। तो क्या रहता है शिपिंग कंपनी में काम आपका? मर्चेंट नेवी पता है? जी जी। अरे गवारे लगा लिया क्या आपने एकदम? क्या इसे ये पता ही नहीं होगा? ये बिल्कुल पीछे का लग रहा है ऐसा। जज करते लोग, पता मेरे को। हाँ बताओ सर। बंदे हम रिक्रूट करते हैं। ओह नाइस। क्या व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ पर्सन सर? ज्वाइन करना है। अरे ज्वाइन नहीं करना, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ। मेरा फ्रेंड है वो। उम्र निकल गई आपकी। क्या बच्चे पक? ये देखो चंदू भाई भी दुख में कह रहे। चंदू भाई कह रहे अरे मेरा भाई का नेवी रह गया यार। नहीं अच्छा नहीं बताओ ना, जैसे क्या उम्र रहती है? 24 से पहले 22 से पहले जाना पड़ता है। अच्छा 24? बहुत है, बहुत उसमें स्टेप्स हैं। अच्छा मैं पहले का ही हूँ। आपने गैस ही कर लिया कि 24 से बड़ा ही होगा। या फिर मुझे लग रहा है ये कह रहे थे कि तेरी उम्र कुछ भी हो तू नहीं होगा। तेरे जैसे लड़के को नहीं ले रहे हो। मर्चेंट नहीं। नाइस नाइस, बहुत अच्छे। तो आप रिक्रूट करते हो उनको? जैसे मान लो 18 साल का बच्चा कोई, ठीक है? ओए मोनीश भाई जैसे। हाँ ठीक है। ये भी गुस्सा कर रहा भाई। तू भी गिरगांव चौपाटी बुलाएगा क्या? कि गिरगांव मिलो मेरे को। अच्छा जैसे 16 साल का है, इसका हो सकता सर? 18 के ऊपर। 18। एक तो आपका क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग रहा है। चलो कोई है भाई 18 से 22 के बीच में? यश है ना? नाइस। शोम भाई ठीक है? जैसे शोम है तो क्या क्राइटेरिया सर? सर उसके लिए उसको बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं। बहुत सारे कोर्सेज। जैसे पढ़ाई करनी है। सर्वाइवल वो उसका डिप्लोमा रहता है। जैसे नाम बदलना कोई कोर्स है? शोम भाई कर चुके हैं। टॉप करेंगे नहीं भी। चलो यार बहुत नाइस मीटिंग हुई सर, नाइस मीटिंग हुई। आप हमेशा ही अलग पर्सपेक्टिव लाते हो कि हाँ हाँ इनका हमेशा रहता कि। तो दोस्तों आखिरकार वो लम्हा आ चुका है जिसका आप सभी को इंतज़ार था कि कब जाएगा ये। मुझे पता तुम्हारे दिल में चल रहा होता, ठीक है? आखिरी परफॉर्मर आज की महफिल का, और हमारे बीच जुड़ी है आज वो शख्स, वो शख्सियत। हंस क्यों रहा? वो शख्सियत जो अपने पार्टनर के साथ पहली बार इस तरह की महफिल में आई है। तो जितना प्यार उन दोनों के बीच में है, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि उतने ही प्यार के साथ तालियां बजाएं और स्वागत कीजिए
हेमलता जी का जब तक वो मंच पर ना आ जाए, बस जोरदार तालियों से प्यार भरी आखिरी कलाकार आज की महफिल का, तो उतने ही प्यार से सुनिएगा जितने प्यार से ये सुन रही थी, है ना। एक बार तालियां ठंडी नहीं पड़नी थी, है ना। अक्षय जी गुस्सा करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। पहली बात तो ये मेरा दिल बहुत धड़कन चल रहा है। My name is हेमलता जायसवाल. I'm from Sand. So, of course मैं यहाँ पे बहुत टाइम से आना चाहती थी. ये सिंबल मुझे मेरे पीछे चाहिए था. Okay. So फिलहाल मैं पहले मोहब्बत स्टार्ट होने पे सुनाऊंगी और फिर मोहब्बत ख़त्म कैसे हुई वो सुनाऊंगी. तो एक ही बार में किस्सा ख़त्म, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का. ठीक है, बिल्कुल नहीं, सीधा. तो कुछ आशिकों के लिए है, कुछ लाइन है. मुझे नहीं मालूम मैं क्या लिखती हूँ, बस मुझे लिखना आता है. तो आई एम सो सॉरी अगर कुछ मैं गलतियाँ करती हूँ तो उसके लिए. एक सेकेंड, आई एम पहले मोहब्बत पे सुनाती हूँ कि क्या था. ओके. हो एक सुकून की गुफ्तगू ऐसा एक पल भी आएगा. हो एक सुकून की गुफ्तगू ऐसा एक पल भी आएगा. मेरे हाथों में तेरा ये साथ दे दे, हौसला भी आएगा. थोड़ा सब्र कर हसीन लम्हों के आने का. थोड़ा सब्र कर हसीन लम्हों के आने का. ये इश्क का इम्तिहान है, कभी ना कभी चला ही जाएगा. सो अब हम किसी को प्रपोज करते तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रिपरेशन करनी होती है. हम किसी को एक डायरेक्टली नहीं कहते, हम कहते भाई आज बात करते क्या, ज़रा रुक जा, मुझे कुछ कहना है, राइट. हम उससे पहले मनाते कि भाई रुक, मेरे को कुछ बोलना है तेरे को. तो जब मैं बता रही थी तो मैंने टाइटल दिया है चलो ना आज बात करते हैं. चलो ना आज बात करते हैं, दिल की बातों को अल्फाजों से आज बयां करते हैं. चलो ना आज बात करते हैं. तुम्हारा ये भोलापन, ये सादापन मुझे बहुत भाता है. पहली बात, तुम्हारा ये भोलापन, ये सादापन मुझे बहुत भाता है. चांद से ज़्यादा मुझे तुम्हारा मुस्कुराना पसंद आता है. तुम्हारे साथ बिताए पलों को याद करते हैं. तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं. हम तो ख्वाबों में भी तुम्हारा इंतज़ार करते हैं. चलो ना आज बात करते हैं. जितनी किसी से नहीं उतनी मोहब्बत तुमसे हर बार करते हैं. जितनी किसी से नहीं उतनी मोहब्बत तुमसे हर बार करते हैं. चलो ना आज बात करते हैं. हमारे दिल का हाल आज आँखों से बयां करते हैं. हमारे दिल का हाल आज आँखों से बयां करते हैं. आज सारा सच ज़ुबान से बता ही देते हैं. आज सारा सच ज़ुबान से बता ही देते हैं. हमारी मोहब्बत को तुम्हारे सामने बयां कर ही देते हैं. चलो ना आज बात करते हैं. सो अब इतना अच्छे से बात किया, मान गया, ठीक है, लेट्स गो. हैप्पी हैप्पी सब चल रहा है. अब भाई को पता नहीं कुछ हो गया रहेगा. अब ब्रेकअप हो गया ना तो भाई वो हो गया. अब खत्म भाई, खत्म भाई. तू मेरा सही है नहीं तो हो जा भैया, नहीं चाहिए मेरे को कुछ. सो उसके बाद हमने फिर एक लिखा छोटा सा फिर से कि तेरे इश्क में जलता हुआ ये मेरा जिया है. तेरे इश्क में जलता हुआ ये मेरा जिया है. आसमान में जो उठा है वही वो धुआं है. और यारो ज़रा ध्यान से सुनना, और यारो ज़रा ध्यान से सुनना, उसके छोड़ चले जाने पर ही तो बुरा मेरा ये हाल हुआ है. सो उसी के ऊपर एक वापस से एक छोटी सी पोयम लिखी है कि मैंने टाइटल दिया है उन्हें अब हमसे मोहब्बत नहीं है. मूड स्विंग्स हो गया भाई उसका, क्या कर सकती हो. अब थी कुछ साल थी मेरे पास, एक्सपायरी डेट आया, ख़त्म हो गया. तो उन्हें अब हमसे मोहब्बत नहीं है. तो हर एक रिलेशनशिप में ऑकवर्ड सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें बताना होता है कि था फीलिंग्स, अब ख़त्म हो गया है.
अब वो बता नहीं रहे पर मुझे समझ में आ गया. आई अंडरस्टैंड हिम ना वेरी वेल, इसीलिए. सो उन्हें अब हमसे मोहब्बत नहीं है, ये बात वो अब हमें बताते नहीं हैं. उन्हें अब हमसे मोहब्बत नहीं है, ये बात वो अब हमें बताते नहीं हैं. जो बात हर दिल की हमसे कह दिया करते थे, जो बात हर दिल की हमसे कह दिया करते थे, आजकल नज़रें मिलाते नहीं हैं. उन्हें अब हमसे मोहब्बत नहीं है. हर रोज़ हमारी गलियों में गुजरा करते थे वो, हर रोज़ हमारी गलियों में गुजरा करते थे वो, अब वो गलियों में आते नहीं हैं. और अगर मिले वो तुम्हें कहीं बीच राह पर, और अगर वो मिले कहीं बीच राह पर तुमसे, तो उनसे कहना यू इश्क कर बीच राह छोड़ चले जाते नहीं. उन्हें आप हमसे मोहब्बत नहीं. शुक्रिया. शायद उन्हें अब हमसे मोहब्बत नहीं है. अब पसंद आ गया है कोई और, तो वो बात हमें पता चल गई है. कोई और पसंद आने लगा है उन्हें, कोई और पसंद आने लगा है. अब वो बताते नहीं हैं. कुछ राज छुपे हैं उनके दिल में, बस जताते नहीं हैं. शायद अब उन्हें हमसे मोहब्बत नहीं है. एक वक्त था जब उनकी नज़रें ढूंढा करती थी हमें, एक वक्त था जब उनकी नज़रें ढूंढा करती थी हमें. अब वो हमें कहीं नज़र आते नहीं हैं. अब वो कैसे कहेंगे हमें, अब वो कैसे कहेंगे हमें कि उन्हें अब हमसे मोहब्बत नहीं है. एक बार जोरदार तालियां हेमलता जी के लिए. नाइस नाइस नाइस. अरे भाई जब इन्होंने बोला ना कि फिर मोहब्बत खत्म कैसे हुई, अक्षय भाई की सांस अटकी क्या कह रहे अरे खत्म हो गई क्या, अभी तो साथ में आए थे, अलग अलग ऊबर करानी पड़ेगी. हो सकता है. नाइस. हेमलता जी आप कब से लिख रहे हो? 2018 से. बहुत अच्छे भाई. अक्षय भाई आपको पता था, ये सुन रखा था आपने पहले? अच्छा सुन रखा था ना आपने. हाँ मेरे को लगा कि यहाँ पे ढप्पा हो रखे हो क्या. अरे भाई ये सबसे पहले वो मेरे फर्स्ट ऑडियंस रहते हैं. फर्स्ट ऑडियंस रहती है. कहाँ मिलेगी ऑडियंस? नहीं हमें भी चाहिए भाई, अभी शो करने. इसके लिए अच्छे से ढूंढना होता है. गूगल पे तो मैसेज करो, शायद से रिप्लाई दे देगी इस बार. अरे आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है इतने कॉन्फिडेंस, आपने पूरा ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है जैसे, है ना. स्पैम हो गए हो ना, तो फिर अभी गूगल पे ऑप्शन बाकी है. पॉइंट चालाक तो हमने तो दिया है. बहुत अच्छे बहुत अच्छे. ठीक है तो दोस्तों, दिस वाज द शो. यस प्लीज गिव इट अप फॉर द हैबिटेट स्टूडियोज फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ब्यूटीफुल नाइट. यस फॉर द ब्यूटीफुल टीम ऑफ हैबिटेट. यस प्लीज गिव इट अप फॉर हर्ष, विवेन, अमित भाई, चंदू. ठीक है सबके लिए तालियां. एक बार नितेश भाई के लिए भी तालियां जो सब में जज्बा भर रहे हैं. मोनीश जिसका स्कूल में ब्रेकअप हुआ लेकिन वो यूटर्न लेकर जा चुका है, वो दूसरी गलियों में. ठीक है. समृद्धि के लिए तालियां फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस. और समृद्धि की मम्मी रेखा जी के लिए तालियां, जिनका दिल उभर आया आ जाना है. शोम के लिए तालियां फॉर नाम बदलने के लिए अपना. यस शोम के लिए तालियां. यश के लिए तालियां, जिन्हें गिटार भी आता है, बाल भी लंबे हैं, पोएट्री भी और कर रहे हैं. यश के लिए, यश की दोनों दोस्त जो सिर्फ यश को सपोर्ट करती है. यस यश के, उनके लिए भी तालियां. मिसेस बनूजा के लिए भी तालियां एक बार. यस जो इवेंट में जाके डांट दी थी कि तूने याद क्यों नहीं किया कि मैं स्टारबक्स की इंटीरियर वो. अक्षय भाई के लिए तालियां एक बार. अक्षय भाई के लिए जिन्होंने आज हेमलता को लेट कराया. हेमलता जी के लिए तालियां जो कि एक ही बारी में मोहब्बत करके आगे निकल जाती है ना. ठीक है एक बार सिद्धार्थ भाई के लिए तालियां जो सिर्फ शराब पी के कविता सुनते हैं. ये आज इन्होंने बिना शराब पिए सुनी. एक बार कौशिक के लिए भी तालियां. कौशिक के लिए तालियां इस चीज पर पढ़ने के लिए. और बहुत बहुत बधाई आपको. कार्तिक के लिए तालियां जिन्हें उठना नहीं पसंद. यस एंड फाइनली अंकित भाई के लिए तालियां जो कि गिरगांव में बुलाते मारने और जुहू में बुलाते कविता करने. माय नेम इज रजत सुख गाइस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वेलकमिंग ऑडियंस. बाय बाय, गुड नाइट.